हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलते हैं आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में मिलती है आपको यहां पर अपनी फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हाँ, यहां पर आज हम 23 मार्च को, जी हाँ 23 मार्च 2022 का दिन, और आज जी हाँ शहीद आजम भगत सिंह को हम याद करते हैं, राजगुरु को याद करते हैं, सुखदेव को याद करते हैं, जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण जी हाँ जो अदायगी है, भूमिका है, वो निभाई। और जी हाँ अपनी एक कह सकते हैं कि भारत को आज़ाद करवाने के उद्देश्य से उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी और जी हाँ हंसते हंसते जी हाँ फांसी के फंदे पर झूल गए। तो उन सभी को मेरा सलाम। और ये पूरी की पूरी सीरीज जी हाँ आज जो 600 क्वेश्चंस की, जी हाँ 600 एमसीक्यूज की जो लाइव एग्जाम सीरीज है, ये मैं पूरी की पूरी शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ट्रिब्यूट करता हूँ। तो चलिए आज की इस मेगा सीरीज की शुरुआत करते हैं। और मैं चाहूंगा आप सभी से कि जी हाँ शेयर जरूर करना अगर सीरीज अच्छी लगे, और साथ में यहाँ पर अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना है, और इसी भावना से हम लगातार आप सभी के साथ में जुड़े हुए। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। और आज की सीरीज नंबर रहेगी यहाँ पर 365। जी हाँ 800 से ज्यादा वीडियोज चैनल पर उपलब्ध हैं, और इसके साथ में आपको यहाँ पर चैनल पर मिलती है ये 365 नंबर अभी लाइव सीरीज। तो चलिए पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर, और ये सभी प्रश्न है यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट, ठीक है, साथ में आपका एलटी ग्रेड उत्तराखंड की, या फिर आप उत्तर प्रदेश की तैयारी करें, बिहार से हैं, उड़ीसा से, भारत के किसी भी कोने से हैं, तो यहाँ पर ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और जी हाँ जल्दी से जल्दी मैं क्वेश्चंस करूंगा, क्योंकि हमारे पास में 600 क्वेश्चंस हैं, और मैं चाहूंगा कि 2 घंटे के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लें। तो सिर्फ आंसर पढ़ूंगा और साथ में क्वेश्चन पढ़ूंगा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना की बात करें, ऑर्गन की बात करें, तो यहाँ पर जी हाँ यहाँ पर ग्लैंड्स के हिसाब से बात कर रहा है, तो ग्लैंड्स में यहाँ पर यकृत है वो सबसे बड़ा रहेगा, लीवर है सबसे बड़ा है। और अगर हम ऑर्गन की बात करते हैं तो जो स्किन है, त्वचा जो हमारी सबसे बड़ी रहती है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरनल ऑर्गन है तो वो है आपका जी हाँ यकृत सबसे बड़ा रहेगा, और वजन रहेगा इसका लगभग 1.5 किलो के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतियोगिता में कितने प्रकार की होती है? तो प्रतियोगिता है ये 4 प्रकार की रहती है, जिसके अंदर आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है, ठीक है, चैलेंज टूर्नामेंट है, लीग है, और नॉकआउट है आपकी शामिल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईएमसीए की स्थापना कब और किसने की है? तो वाईएमसीए की स्थापना है जी हाँ यहाँ पर एच.सी. बक ने की थी, और 1920 के अंदर मद्रास के अंदर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? आप सभी को पता है कि अर्जुन अवार्ड जी हाँ यहाँ पर 1961 में शुरू किया गया है, और इसमें राष्ट्रीय स्तर के या फिर जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उनको दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार। जी हाँ यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का मतलब यह है कि भारत का निवासी हो उसको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, और इसमें पिछले साल का 3 साल का जो प्रदर्शन है वो आपका चेक किया जाता है, और अभी हाल फिलहाल में इसके अंदर जो कैश प्राइज है वो 15 लाख रुपए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या क्या होती है? तो यहां पर जी हां 5000 से लेकर 9000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है, ठीक है, व्हाइट ब्लड्स की यहां पर अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहा जाता है? जी हां जो शरीर है हमारा रोगों से लड़ता है, तो ये आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता के नाम से जाना जाता है, और ये आपके व्हाइट ब्लड सेल्स पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जी हां यहां पर अगर आप फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो ये क्या रहेगा, ठीक है, तो ये कहता है कि स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का एकमात्र अभाव नहीं है, वरन शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था को शारीरिक शिक्षा माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई है? तो भारत के अंदर महिला हॉकी क्लब, जी हाँ विमेन्स जो आपका हॉकी क्लब है, इसकी स्थापना है 1975 में की गई है। ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या, जी हाँ जो रिंग्स बने होते हैं वो कितने बने रहते हैं? तो यहाँ पर 5 छल्ले बने होते हैं, रिंग्स इनको कहिएगा, गोले इनको कहिएगा, और ये इंटरलॉक्ड रहते हैं, डब्ल्यू के शेप का बनाएंगे, ठीक है, और इसमें जो अलग अलग कलर हैं ये 5 है, जिसके अंदर आपका ब्लू है, येलो है, फिर उसके बाद में आपका ब्लैक आएगा, फिर ग्रीन आएगा, और फिर आपका रेड आएगा, ये सीक्वेंस रहेगी। तो ये अलग अलग 5 आपके कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और एकता का यहाँ पर यूनिटी का जो है ये आपस में इंटरलॉक्ड है, तो ये प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है, दांतों व हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक रहता है? तो वैसे तो दांतों और हड्डियों को बनाने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन जो मेन कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा कैल्शियम, और कैल्शियम को हम
हम मैक्रो मिनरल्स के अंदर काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो भाई हाल फिलहाल में द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है उसके अंदर 10 लाख रुपए है, आपका रेगुलर कैटेगरी के है, और लाइफ टाइम जो कैटेगरी के लिए अवार्ड दिया जाता है उसमें 15 लाख रुपए है। और जी हाँ, ये सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को दिया जाता है और 1985 में इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वच्छता सहायता करती है। तो व्यक्तिगत जो स्वच्छता है वो किसमें सहायता करती है? एक तो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको बिल्डअप करने में, और साथ में जो आपके वैचारिक स्थायित्व है, मीन्स जो आपके थॉट्स हैं, ठीक है, जो आपकी मेंटेलिटी है उसको भी क्या करती है? स्टेबिलिटी देती है। तो ये दोनों ही आपके सही रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य संवेदी अंग कौन से रहते हैं? संवेदी अंग का मतलब है कि जो आपके सेंसरी ऑर्गन रहेंगे, तो मेन है ये आ जाएगी आपकी आंखें आ जाएगी, कान आ जाएगा, नाक आ जाएगा और आपकी स्किन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि बास्केट में मैच की शुरुआत कैसे की जाती है? तो जंप बॉल या फिर इसको थ्रो बॉल के नाम से, ठीक है, जंप ऑफ या जंप बॉल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। तो यह कथन किसका है? तो यहाँ पर वंशानुक्रम की जो ये परिभाषा दी गई है तो ये बी.एन. झा की दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में मुख्य कार्य क्या है? भोजन के मुख्य कार्य क्या है? तो भोजन जो है वो आपके ए और बी इन दोनों को यहाँ पर कर रहा है। तो कौन कौन से देख लेते हैं कि एक तो आपकी जो नई कोशिकाएं हैं, नए जो सेल्स हैं उनको बनाने का काम करता है। जो टूटी फूटी मीन्स जो आपके टिश्यूज हैं या फिर आपके जो सेल्स हैं जो आपकी डैमेज हो गई उनकी रिपेयरिंग का काम किया जाता है, और साथ में जो ब्लड की फॉर्मेशन है उसको बनाने का काम किया जाता है। नेक्स्ट, कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में आप बांट सकते हैं? तो कार्य के आधार पर, जी हाँ, कार्य फंक्शनिंग के आधार पर है, हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए, जो 3 भागों में बांटते हैं, एक तो होता है आपका एनर्जी गिविंग होते हैं, ठीक है, एक होता है फिर इसके अंदर आपका जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर जो आपके हार्मोन्स का सेक्रेशन करने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी गिविंग है, और एक साथ में आपकी मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस को बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका इसमें विटामिन डी का एक मुख्य स्रोत कौन सा रहेगा? तो सनलाइट, जी हाँ, सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, और सूर्य की रोशनी में सबसे ज्यादा विटामिन डी है आपकी बॉडी में बनता है। नेक्स्ट स्ट्रेन क्या है? तो स्ट्रेन जो है ये पेशियों का फटना या फिर खिंचाव, जी हाँ, मसल्स की इंजरी कहा जाएगा। और कई बार स्प्रेन के बारे में पूछ लिया जाता है, तो स्प्रेन है वो लिगामेंट की इंजरी रहती है भाई, इसको भी आप याद रखिएगा, और ये सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर आती है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर है 21। तो भाई 21 पे मत जाइएगा, 600 क्वेश्चन से ज्यादा ही मिलने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग सीरीज के मैंने क्वेश्चन उठा रखे हैं। शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, विधि आदि में सुधार करने में मदद करता है। तो क्या है? ये है आपका इवेल्युएशन, मीन्स मूल्यांकन आपको करना चाहिए। बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है? तो ये है डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ, इनका पूरा नाम है। नॉर्थ स्मिथ लिख रखा है, तो जेम्स नाइस्मिथ इनका पूरा नाम रहेगा। बास्केटबॉल कोर्ट की परिमाप क्या रहती है? तो यहाँ पर माप है ये 28 मीटर लंबा रहेगा और 15 मीटर की इसकी विड्थ रहेगी, चौड़ाई रहेगी। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वप्रदाता कहा जाता है? सर्वप्रदाता का मतलब है जो सभी को दे सके, तो ये है आपका ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, और ओ के अंदर भी आपका ओ नेगेटिव होना चाहिए। घर से बाहर तंबुओं तथा झोपड़ियों में रहने को क्या कहा जाता है? देखिए, जब आप घर से बाहर जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ में या फिर अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स या फिर बैचमेट है, क्लासमेट है, उनके साथ में एनएसएस एनसीसी के आपने कैंप्स वगैरह देखे होंगे, तो उनको शिविर है या फिर कैंप कहा जाएगा। नेक्स्ट, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो रोगों से जो आपकी सुरक्षा, जी हाँ, मैंने बताया भी था कि अभी जैसे इम्यून सिस्टम आपका बिल्डअप होता है तो विटामिन और आपके मिनरल्स पे डिपेंड करता है। सीखना कौन सी प्रक्रिया है? तो सीखने वाली है ये आपकी मनोवैज्ञानिक है, मीन्स आपका साइकोलॉजिकल डिपेंड करेगा। हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो उर्वावस्थी इसको हिंदी में, और फीमर आपको इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य ताप क्या रहता है? तो 98.4 फारेनहाइट, ठीक है, 98.4 फारेनहाइट के अंदर ये 36.98 के करीब बनेगा, ठीक है। और अगर आप इसको मतलब जो ये वाला दिया हुआ ना, आप इसको अगर 98.6 फारेनहाइट कर लेते हैं तो ये पूरा का पूरा 37 डिग्री सेल्सियस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है प्रोफेसर कर्ण सिंह को। सीटीएस का अर्थ क्या रहेगा? तो सीटीएस का अर्थ है अधिक तेज दौड़ना, और यहाँ पर भाई सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टीएस जो आपका एक ओलंपिक का मोटो था, इन 3 नाम से बना हुआ, अब उसके अंदर कम्युनिटीज भी जोड़ दिया गया है, तो इसको भी आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इस पे, स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जा सकता है? तो यहाँ पर
रा आ और से ई मीन्स इसको कहा हम कहेंगे कौन सा, राइस। ठीक है, राइस कौन सा, खाने वाला राइस नहीं भाई, ये राइस है। आर से बनेगा आपका रेस्ट, आई से बनेगा आइस अप्लाई, ठीक है, और सी से बनेगा कंप्रेशन, और ई से बनेगा एलिवेशन। ठीक है, मीन्स उसको आप अबव द हार्ट उठा दे। तो ये आपका थेरेपी, आप इसका यूज कर सकते हैं। ट्रैक प्रतियोगिता कौन सी होती है? तो ट्रैक के अंदर जो दौड़ने वाली है तो ये होती है आपकी मैराथन। मीन्स एक जो आपका पाथ रहेगा उस पे आपको दौड़ना पड़ेगा। बाकी जो आपकी लंबी कूद है, भाला फेंक, पोल वॉल्ट है, ये आपके फील्ड इवेंट कहे जाएंगे। स्क्रैप त्वचा पर म्यूकस झिल्ली कहलाती है। सॉरी, स्क्रैप त्वचा व म्यूकस झिल्ली कहलाती है। क्या कहलाएगी? मीन्स जिस त्वचा पे एब्रेशन, रगड़क, ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे भाई? रगड़क भी आप इसको कह सकते हैं, रगड़क लगना। ठीक है, एब्रेशन इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि खो खो मैदान की माप क्या रहती है? तो देखिए भाई, ये वाली जो माप दी गई है ना 29-16, ये पुरानी वाली है। नई वाली मैं आपको बता दूं, मैंने कल वाली सीरीज में भी बताया था। ठीक है, 27 मीटर की लेंथ रहेगी और 16 मीटर की विड्थ रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का मीन्स फिजिकल एजुकेशन का मेन एम है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। अभ्यास का नियम, अभ्यास के नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो अभ्यास के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आप इसको उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कह सकते हैं, मीन्स लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशीय विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो पेशीय विज्ञान, ठीक है, इसको कहा जाएगा यहाँ पर अरस्तु को। नेक्स्ट है, लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना क्या कहलाता है? तो जहां आप जो मुक्त समय मीन्स जो आपका फ्री टाइम होता है उसका उपयोग करने के लिए आपको कहलाता है मनोरंजन। नेक्स्ट है, सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है? तो सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत यहाँ पर रहेगा आपका, सीखने का स्थानांतरण पूछ रखा है भाई, तो ये है आपका संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट है, लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना व उन्हें उत्साहित करना क्या कहलाता है? तो भाई, लोगों को आप प्रोत्साहित करते हैं किसी काम को करने के लिए, आप कर रहे हैं, तो नेतृत्व कहलाएगा, लीडरशिप क्वालिटी कहा जाएगा। स्थायी दांत कुल कितने होते हैं? तो स्थायी रहेंगे आपके 32, और जी हाँ, जो मिल्क टीथ होते हैं वो 20 रहेंगे। एनएसएनआईएस का पूरा स्वरूप क्या रहेगा? तो इसका पूरा स्वरूप रहेगा नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, और पटियाला में ये बना हुआ है। हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा रहेगा? तो हमारे शरीर के अंदर मुख्य ऊर्जा का स्रोत रहेगा कार्बोहाइड्रेट। मुख्य का मतलब भाई, ये मेन जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि इससे आपको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। प्रोटीन है, फैट है, ये आपके सेकेंडरी सोर्स रहेंगे। सेकेंडरी सोर्स का मतलब है जब आपका बॉडी से कार्बोहाइड्रेट पूरा यूज हो जाता है तब आपका प्रोटीन है उसकी बारी आती है, और फिर फैट आपका बर्न होने लगता है। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से रहेंगे? तो विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है, तो ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन रहेंगे। और इसके अंदर आप बी कॉम्प्लेक्स की बात कर लें या फिर आप सी की बात कर लें, तो ये आपके वाटर सोल्यूबल रहेंगे। नेक्स्ट, स्किनर के द्वारा सीखने के संबंधित परिभाषा दी गई है। तो सीखने से संबंधित जो परिभाषा दी गई है स्किनर के द्वारा कौन सी है? तो ये है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, वातावरण का अर्थ क्या रहेगा? तो वातावरण का अर्थ है कि वो भारी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है। जी हाँ, आपके पेड़ पौधे हैं या फिर उसमें कोई भी आपका किसी भी तरह का लिविंग या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सभी मिलकर आपका एनवायरनमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट, लीग प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? तो लीग प्रतियोगिता को भाई यहाँ पर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कहा जाता है। और इसके साथ में जो मिस्टर बर्गर है या फिर आप उसको मिस्टर बर्जर कहिएगा, बर्गर, मिस्टर बर्गर, क्योंकि मैं मिस्टर बर्गर के नाम से ही उनको प्रोनाउंस करता हूँ। तो यहाँ पर जो मिस्टर बर्गर टूर्नामेंट भी इसको कहा जाता है, बर्गर टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लीग टूर्नामेंट भी कहा जाएगा और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, समाचार पत्र, टीवी, प्रदर्शनी किस के मुख्य साधन है? तो ये जनसंपर्क करने के, जी हाँ, लोगों से आप कितना संचार कर सकते हैं, कितना कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके सबसे बढ़िया सोर्स रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित होने वाली जो प्रतियोगिता उसको क्या कहा जाएगा? तो भाई, जो आउट ऑफ द वॉल हो रही है, ठीक है, चार दीवारी से बाहर है, वहां पर दो या दो से अधिक संस्था के खिलाड़ी हैं, इंस्टीट्यूट के जो खिलाड़ी है वो आके पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको एक्स्ट्रामुरल कहा जाएगा। इंट्रामुरल आपके एक ही इंस्टीट्यूट के खिलाड़ियों के बीच में होने वाली प्रतियोगिता को कहा जाता है। वॉलीबॉल कोर्ट की परिमाप आपसे पूछा गया, तो वॉलीबॉल कोर्ट की मेजरमेंट क्या रहेगी? तो 18 मीटर की लेंथ रहती है और 9 मीटर की चौड़ाई रहेगी। नेक्स्ट है, व्यायाम का श्वसन संस्थान पर होने वाला प्रभाव कौन सा है? तो ये सभी प्रभाव पड़ते हैं। कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं वो देख लेते हैं। एक तो इच्छा शक्ति मीन्स आपकी विल पावर बढ़ेगी, और एक क्या है, रेस्पिरेशन की जो दर है, ठीक है, जो रेट है वो कम हो जाएगी, और इसके साथ में आपकी जो एंडोरेंस पावर है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संक्रामक रोग रहेगा? संक्रामक का मतलब है कम्युनिकेट करने वाला, तो ये है आपका वायरल फीवर।
नेक्स्ट है बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, तो यहाँ पर विटामिन बी है वो राइट हो जाएगा। संक्रामक रोग वह है, कौन सा रोग है, तो भाई ये होता है जो आपका एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छूने से फैलता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में भाई आपने डायरेक्टली उसको टच कर लिया, और या फिर उसके द्वारा जो यूज किए गए आपने कोई भी बर्तन है या फिर कोई कपड़ा है आपने उसको यूज कर लिया, तो वो इनडायरेक्ट वे में आपका हो जाता है। नेक्स्ट, कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है, तो कब्जेदार जो संधि होती है वो कोहनी और घुटने के अंदर पाई जाती है, इसको हिंज जॉइंट भी आप कहेंगे। हीमोग्लोबिन बनने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है, मेनली हीमोग्लोबिन एक तो से आपका प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है, एक प्रोटीन का रूप रहेगा, लेकिन जो ये बनने की इसकी फॉर्मेशन है ये आपकी लोहा मीन्स यहाँ पर आयरन की मात्रा होनी जरूरी है। किसी संस्थान की चार दीवारी के अंदर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता को किस नाम से जाना जाएगा, तो ये क्वेश्चन मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, तो इसको इंट्रामुरल कहेंगे। हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 से लेकर 75 बार। ठीक है, तो ये ऑन एन एवरेज रहेगा। ठीक है, किसी का 75 हो सकता है, 72 हो सकता है, 80 भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, किसी का 45 भी हो सकता है भाई। ठीक है, जरूरी नहीं है, 45 भी हो सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी का हार्ट है 45 से 48 हार्ट बीट भी हो सकती है। अब अगर आप हुसैन बोल्ट की जो आपकी इंटरनेशनल एलीट खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो उनकी जो हार्ट बीट है वो स्लो हो जाती है ड्यू टू एक्सरसाइज और ड्यू टू गुड ट्रेनिंग। नेक्स्ट, बालक बालिकाओं में भिन्नता का आधार क्या रहेगा, तो बालक बालिकाओं के अंदर अगर आप हम डिफरेंस की बात करते हैं तो लिंग भेद से आप पता लगा सकते हैं। तो ऊंचाई है, जरूरी नहीं है कि बच्चों की छोटी रहेगी, ठीक है, मेंस की छोटी रहेगी या फिर वीमेंस की बड़ी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो भाई ये दोनों ही चीजें आपकी डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन जो लिंग भेद है आप उससे पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है बास्केटबॉल की भार कितना रहता है, तो बास्केटबॉल का जो भार है, ठीक है, मैक्सिमम भार की बात कर रहे हैं तो 625 ग्राम तक हो सकता है। नेक्स्ट है शरीर का निर्माण भोज्य पदार्थों में अधिक पाया जाता है, तो शरीर का निर्माण करने की जो क्षमता है वो आपके प्रोटीन में होती है, और इसीलिए प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉकर आपका न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। लंबी अस्थियों का मानव शरीर में क्या कार्य रहेगा, तो मानव शरीर के अंदर जहां ह्यूमन बींग्स के अंदर जो आपकी लॉन्ग बोन्स है वो एक तरह से लीवर का काम करती है, मींस उत्तोलक का काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है राइबोसोम्स का कार्य क्या रहेगा, तो राइबोसोम है इट्स अ पार्ट, और आप कह सकते हैं इट्स अ यूनिट ऑफ योर सेल्स, तो इसका काम रहता है कि जो प्रोटीन आपने लिया है उसका संश्लेषण करना। नेक्स्ट है एड्स नहीं फैलता, तो कैसे नहीं फैलेगा, तो एड्स है अगर आप किसी ग्रस्त व्यक्ति से जिसको एड्स है अगर आप उससे हाथ मिलाते हैं, ठीक है, उससे गले मिलते हैं, तो उससे एड्स नहीं फैलता है भाई। ठीक है, यौन संपर्क से, और आपका अगर आप ब्लड लेते हैं किसी से, ठीक है, दूषित रक्त है उससे हो सकता है, और मां से गर्भ में पल रहे शिशु को भी फैलने का खतरा रहता है। पारिवारिक मनोरंजन क्या रहेगा, तो पारिवारिक, जी हाँ, परिवार के अंदर होने वाला मनोरंजन तो ये है कि ऐसे कार्यक्रमों का चयन परिवार द्वारा अपने अवकाश के क्षणों को व्यस्त रखने के लिए आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, उसको पारिवारिक मनोरंजन की श्रेणी में रखा जाएगा। हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है, तो भाई पसलियों रिब्स की बात कर रहा है तो ये आपकी जी हाँ चेस्ट की कैविटी बनाते हैं, तो ये 12 होते हैं। ठीक है, पेयर की बात कर रहे हैं, और अगर आप इंडिविजुअल इनको काउंट करते हैं तो 24 हो जाएगी। अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षक व्यक्तित्व किसके गुण रहेंगे, तो ये एक नेता के गुण रहते हैं। और जी हाँ, क्योंकि हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो अनुशासन होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, और आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए। बाकी ये इंजीनियर के लिए भी जरूरी है भाई, ठीक है, और डॉक्टर के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ईमानदार बनो भाई डॉक्टर साहब। चलिए नेक्स्ट है, हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं, तो हृदय की जो मांसपेशियां है ये अनैच्छिक होते हैं, मींस इनवॉलेंट्री इनको कहा जाएगा। लेकिन होती, अगर आप इसकी संरचना की बात करेंगे ना, इसकी फॉर्मेशंस की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो जो आपकी कार्डियक मसल्स है इट्स एज लाइक वॉलेंट्री मसल्स, लेकिन ये इनवॉलेंट्री होती है कार्डिक मसल्स। ठीक है, इनको अलग से ही काउंट किया जाता है, ये आपके ब्रेन से कंट्रोल नहीं होती। इनका एक अलग से ही आप कह सकते हैं कि सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनका अलग से ही होता है, जिसको हम एसए नोड के नाम से भी जानते हैं, साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से किस हार्मोन का स्रावण होता है, तो लैंगरहैंस की जो आपके कह सकते हैं कि जो आपकी मेम्ब्रेन रहेगी, तो इसमें आपका हार्मोन जो बनता है ये रहेगा इंसुलिन, और इंसुलिन है शुगर को कंट्रोल करने के लिए रहता है। ब्लड बैंक की तरह कार्य कौन करता है, तो ब्लड बैंक या फिर इसको ग्रेवयार्ड्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, तो ये है आपका प्लीहा स्प्लीन, आप इसको कह सकते हैं। चोट लगने पर रक्त को जमने का कार्य कौन करता है, तो जी हाँ, जब भी चोट लगती है तो जो ब्लड की क्लोटिंग होती है तो ये थ्रोम्बोसाइट्स पे डिपेंड करता है, मींस जो प्लेटलेट्स है उस पर डिपेंड करेगा। तो भाई आपकी प्लेट है अच्छे से धो साफ करके अपने शरीर में जरूर रखना, मींस अपनी अच्छी प्लेटलेट्स को बना के रखिए। चेचक, छोटी माता, तपेदिक आदि किस माध्यम से फैलने वाले रोग है, तो ये हवा से फैलने वाले हैं भाई, चेचक है,
ठीक है, आपका इसमें हवा आपके माध्यम से फैल सकता है, ठीक है। छोटी माता चिकन पॉक्स के नाम से आप इनको जानते हैं, ठीक है। तपेदिक है, ठीक है, जो आपका ट्यूबरकुलोसिस है, तो ये आपका फैल सकता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। तो यह परिभाषा किसने दी है? भाई मैंने एक चीज आपको बताई थी पिछली कुछ वीडियोस में भी कि जहां पर डेफिनेशंस में यह बात आ रही है कि जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य और उनसे संबंधित प्रतिक्रिया, ठीक है भाई, जो बड़ी मांसपेशियों को जहां पर इसमें बात की ना, तो ये जैबी नेस की कही हुई है, ठीक है। इस चीज को आप याद रख लेना, बाकी आपको एक हिंट मिल जाएगा, ठीक है। ट्रिक है बड़ी मांसपेशियों की, जो लार्ज मसल्स की बात करें ना, जेबीनेस की मोस्टली मिलती है। नेक्स्ट है आपका एड्स फैलता है, तो ये वायरस से फैलता है, क्योंकि जो एड्स है वो एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी वायरस ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसको कहा जाएगा। वैसे तो एड्स की फुल फॉर्म ये बनेगी, लेकिन एचआईवी की, ठीक है, ह्यूमन एक्वायर्ड वायरस उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक व्यायाम है। तो शैक्षिक व्यायाम कौन सा है? तो शैक्षिक व्यायाम का मतलब है जिनकी आप उनको टीच कर सकते हैं। तो टीच करने का है, योगासन को भी आप टीच कर सकते हैं, ठीक है। हस्तमुक्त है, आप उनको भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनके भी आप क्या कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, ठीक है, सिखाएंगे। और यहाँ पर जो मार्चिंग है, तो ये भी आपके शैक्षिक व्यायाम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है? तो स्टैंडर्ड जो ट्रैक होता है वो आपका 400 मीटर का रहेगा, और इंडोर जो ट्रैक होते हैं वो 200 मीटर के बने रहते हैं। नेक्स्ट है अर्जुन अवार्ड कौन देता है? तो अर्जुन अवार्ड भाई याद रखना 29 अगस्त को, ठीक है, जो हमारा स्पोर्ट्स डे है, ठीक है, उस पर दिया जाता है, और इसको देते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि एनसीसी व एनएसएस जैसे शिविरों के आयोजन को प्रोत्साहित करने वाले अभिकरण कौन से रहेंगे? मीन्स यहाँ पर जो एनएसएस है और एनसीसी है, इनको कंट्रोल कौन करता है? तो ये आपकी शासकीय एजेंसियां होती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज है वो आपकी रहती है। नेक्स्ट है आपका वातावरण के भेद कौन से होते हैं? तो वातावरण के भेद है, इसके अंदर अनुकूल और प्रतिकूल दो तरह का आपका वातावरण होता है, ठीक है। जिस अगर आपको अनुकूल चाहिए या फिर आपका प्रतिकूल है, तो दोनों ही सिचुएशंस में आपका डिपेंड करेगा कि आप कैसे एनवायरमेंट में सर्वाइव करते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की है? तो भाई आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत करने वाले हैं बैरिन पेरेडी कुबर्टिन, उन्होंने ये फ्रांस के एक शिक्षाविद आप इसको कहिएगा, ठीक है, और इन्हीं की मदद से ये शुरू हो पाए हैं। नेक्स्ट है जो मनोरंजन गांवों, कस्बों और शहरों में रहने वालों के द्वारा नियंत्रित होकर समुदाय द्वारा वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर आयोजित किए जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? अब देखिए यहाँ पर भाई गांव कस्बे की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए गांव होते हैं, ठीक है, कस्बे हैं और शहर है, इनके अंदर आपके छोटी छोटी सोसाइटीज बनी रहती है, ठीक है, या फिर आपका समाज रहता है, तो उसको कहा जाता है सामुदायिक मनोरंजन। नेक्स्ट वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों के कुछ हिस्से ब्रेक हो जाते हैं? तो इसको कहा जाता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ठीक है, कुछ हिस्सा ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मलेरिया फैलता है, तो मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो ये याद रखना भाई, मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है, और इसके अंदर एक आपका कह सकते हैं कि आपका पैरासाइट रहता है, ठीक है, परजीवी रहता है, तो ये फैलाने का काम करते हैं। पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से जुड़ा हुआ? तो पेनल्टी कॉर्नर जो लिया जाता है वो हॉकी में यूज किया जाता है। मेरुदंड कितनी हड्डियों से मिलकर बना रहता है? तो मेरुदंड देखिए भाई अडल्ट के अंदर है 26, और अगर न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो यहाँ पर 33 वर्टिब्रा कॉलम रहते हैं। नेक्स्ट है बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी कौन सी है? तो बास्केटबॉल से जो संबंधित ट्रॉफी है ये आपकी रहेगी एसएम अर्जुन राजा। पूर्णिमा ट्रॉफी है वॉलीबॉल से, ध्यानचंद ट्रॉफी है हॉकी से संबंधित रहती है। नेक्स्ट है कौन सा आसन सारे योगासन करने के अंत में किया जाता है? तो भाई जब आप सभी आसन कर लेते हैं और जब आप रिलैक्स कर रहे हैं तो आप करते हैं शवासन या फिर मकरासन, ठीक है। तो शवासन और मकरासन ये रिलैक्सेटिव आसन है, आरामात्मक आसन रहेंगे, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं ना पद्मासन है, सुखासन है, तो ये आपके मेडिटेटिव आसन रहते हैं, ठीक है, ध्यानात्मक आसन रहते हैं। और कुछ होते हैं आपके कल्चरल या फिर कोरेक्टिव आसन जिनको कहा जाता है, जिसके अंदर आपका हलासन है, ठीक है, धनुरासन है, भुजंगासन है, सर्पासन है, ठीक है, गोमुखासन है, पश्चिमोत्तासन है, पादहस्तासन है, तो ये सभी आपके किस में आते हैं? आपके कोरेक्टिव आसन के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट है उत्तक किसे कहते हैं? तो उत्तक किसको कहा जाएगा भाई? तो उत्तक क्या होता है? मेनली तो जो छोटी छोटी और एक जैसी जिनकी संरचना हो, जिसका एक जैसा स्ट्रक्चर हो, उन सेल से मिलके जो आपका एक समूह बनता है, एक ग्रुप बनेगा, उसको टिश्यू का नाम दिया जाता है, उत्तक का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं की आयु मानव में कितनी रहती है? तो 100 से 120 दिन रहती है। नेक्स्ट है अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है? तो ये मैंने आपको अभी अभी रिसेंटली बताया था भाई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है ना, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वहीं से रिपीट लगभग होके आ जाएगा। तो अर्जुन अवार्ड है ये आपका 29 अगस्त को दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर। नेक्स्ट है कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है? तो जो कॉर्नर किक होती है ये आपकी होती है फुटबॉल के अंदर, और ठीक है, और पेनल्टी कॉर्नर जो दिया जाता है वो हॉकी के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से? मीन्स आपकी जो फिजिकल फिटनेस है उसको प्रभावित कौन करता है? तो ये एक तो है वंशानुक्रम, मीन्स आपको हेरिडिटी से क्या मिला और कैसे एनवायरमेंट में यहाँ पर रह रहे हैं, तो वातावरण भी आपको प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा जो कारक रहेगा, ठीक है, फैक्टर है, तो ये है परिवार के सदस्यों में मधुर संबंध। जी हाँ, जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर अगर आपके अच्छे रिलेशन है, हेल्दी रिलेशन है, तो वो आपका एक बच्चे का जो मेंटली हेल्थ है उसको भी प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है लोना किस खेल से संबंधित है? तो लोना है ये आपका कबड्डी के अंदर यूज किया जाता है। और जी हाँ, जो जिस टीम को लोना मिलता है, जब आप अपोनेंट टीम को आउट कर लेते हैं तो 2 पॉइंट आपको लोना के दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हॉकी खेल खेलने की कुल समयावधि कितनी रहेगी? तो यहाँ पर देखिए भाई 15-15-15 की रहेगी। मींस यहाँ पर टोटल अगर आप इसको प्लस करते हैं, ठीक है, तो प्लस करने के बाद में 60 मिनट की टाइमिंग आ जाती है। 60 मिनट का खेल रहता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर इसमें टाइमिंग की रेस्ट की बात करते हैं तो ठीक है 15-2-15, ठीक है, और फिर 15 आपका आ रहा है, ठीक है, 15 फिर 2 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, और फिर 5 का यहाँ पर रेस्ट हो जाएगा, फिर 15 आएगा, और फिर 15 आएगा, उसके बीच में 2 मिनट की टाइमिंग आ जाएगी। मीन्स यहाँ पर 5, 2 और 2 को आप जोड़ लेंगे तो यहाँ पर टोटल जो रेस्टिंग टाइम आएगा 9 मिनट आएगा, और अगर आप इसको जोड़ लेंगे तो 69 आपके पास में टोटल मिनट आ जाएगी। मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन पार्ट है ये रहेगा फेफड़े, और फेफड़े में भी जो सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो है आपकी एल्वियोली, एयर सैक्स जिसको कहेंगे। नेक्स्ट है टेनिस सर्व किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस सर्व है ये होता है वॉलीबॉल के अंदर। नेक्स्ट है निम्न में से कूद वाली प्रतियोगिता कौन सी रहती है? तो कूद वाली मीन्स भाई यहाँ पर जो फील्ड इवेंट के अंदर आपका जंपिंग इवेंट है, तो ये होता है आपका लंबी कूद, आपका लॉन्ग जंप। बाकी जो भाला फेंक है, चक्का फेंक है, ये थ्रोइंग इवेंट्स होते हैं, और ये आपका ट्रैक इवेंट रहेगा, स्प्रिंट भी इसको कहेंगे। नेक्स्ट है हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? तो हॉकी जादूगर या फिर हॉकी विजार्ड, जी हाँ, हॉकी विजार्ड और हॉकी का जादूगर है, ये ध्यानचंद को 1928 में दोनों उपाधियां दे दी गई थी, तो ध्यानचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट है ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है, तो इसको कहा जाता है पुलमनरी आर्टरी, ठीक है, इसको फुफ्फुसीय धमनी कहा जाएगा हिंदी में। नेक्स्ट है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां हैं, ठीक है, और 2 अगर सामने वाले की ओर मिला ले तो 208 हो जाएंगी, और अगर कोई बकवास करे तो फिर 208 हड्डियां तोड़ देना, ठीक है, बाकी 206 होती है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। भाई राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पहले पुराना नाम था, अब इसको आप क्या पढ़ना है, आप इसको पढ़ेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। पहले इसमें 7.5 लाख रुपए होते थे, और अब कितने होते हैं इसके अंदर? 25 लाख रुपीज इसके अंदर अब शामिल होते हैं। नेक्स्ट, अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या रहेगा? अनैच्छिक पेशी को आप कौन सी कहते हैं? अनस्ट्रिप्ड मसल्स भी कहेंगे, अरेखित पेशियां भी कहा जाता है, और जो आपकी ऐच्छिक मसल्स होती हैं उनको रेखित पेशियां, स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बैडमिंटन तथा टेनिस जैसे खेलों के लिए कौन सी प्रतियोगिता उपयुक्त रहेगी? तो इसको कहते हैं चुनौती वाली। जी हाँ, चैलेंज जो आपकी टूर्नामेंट है वो यहाँ पर सबसे सुटेबल रहती है आपकी इन गेम्स के लिए। नेक्स्ट है पेशीय विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेशीय विज्ञान के अंतर्गत यहाँ पर हम किनेसियोलॉजी में क्या करते हैं, जो मूवमेंट्स होती है, गति होती है, उनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, शेल्डन का जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, शेल्डन ने एक क्लासिफिकेशन किया है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो एंडोमार्फिक है, मीजोमार्फिक और एक्टोमार्फिक कहा जाता है। और जो शेल्डन का क्लासिफिकेशन है, इसी के आधार पर एक आपने देखा होगा कुछ एक ऐसी आकृति बनती है, ठीक है, जिसके अंदर आपका ये डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर ऐसे तैयार किया जाता है, इसको हम कहते हैं सोमैटोटाइप। और सोमैटोटाइप में एक तो होता है आपका एक्सट्रीम एंडोमार्फ, एक होता है आपका एक्सट्रीम मेसोमार्फ, और एक होता है आपका एक्सट्रीम एक्टोमार्फ, ठीक है। और उनके बीच में खिलाड़ियों के अंदर जो 7 क्वालिटीज हैं, उनके आधार पर ये आपका जो सोमैटोटाइप है, सोमैटोटाइप ग्राफ है, ठीक है, जो सोमैटोग्राफ है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी जो रोग है वो आपका होता है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हॉकी स्टिक का वजन कितना रहेगा? तो 28 औंस है वो हॉकी स्टिक का वजन रहता है। कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऊर्जा का ग्रह। नेक्स्ट है एड्स का अर्थ क्या है? तो एड्स का अर्थ है यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि एड्स में मेनली शरीर के अंदर क्या होता है? तो शरीर की जो रोगों से लड़ने की जो शक्ति है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, मेनली वो कम होती है, ठीक है, और वो नहीं बन पाती है, रिकवर नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है लेडी रतन टाटा कप है, प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है, और विमेंस का कंपटीशन इसके अंदर करवाया जाता है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना है कब हुई है? तो भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन है गलत दे रखा है, 1955 के अंदर हुई है, ठीक है, आप इस चीज को याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना रहता है, उनको क्या कहा जाता है? तो भाई जो छोटी छोटी इकाइयां मिलकर हमारा शरीर बनाती है वो होती है आपकी सेल्स या फिर कोशिका, उसको आप कहिएगा। YSCA, YWCA क्लब, बालक स्काउट और यहाँ पर बालिका गाइड्स किस अभिकरण के अंतर्गत आते हैं? तो ये स्वयंसेवी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती है? तो 600 से अधिक पाई जाती है। तो 600 से अधिक का मतलब है कि टोटल मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ, 639 है ये आपके अंदर मसल्स पाई जाती हैं। और इसमें से भी अगर आप मसल्स को काउंट कर रहे हैं ना, तो लगभग 450 के करीब आपकी वॉलेंट्री होती है, ऐच्छिक मांसपेशियां होती है। और बाकी की जो रह जाती है उसमें आपकी एक कार्डिक मसल है और साथ में आपकी यहाँ पर जो बाकी रहेंगी वो आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स हो जाएंगी। नेक्स्ट है, मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण कितने प्रकार के रहते हैं? तो जी हाँ, मनोरंजन जो उपलब्ध करवाते हैं ये 4 प्रकार के रहते हैं। नेक्स्ट है, रक्त किस प्रकार का ऊतक रहेगा? तो ये संयोजी ऊतक रहेगा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज उसको कहा जाएगा। नेक्स्ट है, किस संधि में अस्थि को 360 डिग्री तक आप रोटेट कर सकते हैं? तो ये होती है आपकी कंदुक खलिका संधि, मीन्स यहाँ पर इसको बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट के नाम से आप पुकारेंगे। नेक्स्ट है, स्वाद इंद्रियों के मुख्य अंग कौन सा है? तो स्वाद इंद्रियां मीन्स यहाँ पर आपकी जो जीभ होती है इस पे लगभग आपके 10,000, जी हाँ, लगभग 10,000 के करीब इस पे टेस्ट बर्ड्स रहते हैं। ठीक है, जिसमें आपका जो खाने का जो टेस्ट है, ठीक है, जो अभी आप खाना खाते हैं उसका टेस्ट आपको पता चलता है। और मेनली जब आपके हाइपोथैलेमस के पास में जो मैसेज जाता है तो वो आपकी भूख को बढ़ाता है। और मेनली जो आपकी कह सकते हैं जो सलाइवा सेक्रेट होगा, ठीक है, जो टेस्ट है वो आपकी दिमाग में जब ये बातें जाती है तो आपको भूख लगती है। नेक्स्ट है आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन कि स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो स्थायी दांत है ये आपके 4 प्रकार के रहेंगे, जिसके अंदर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर आपके रहेंगे। नेक्स्ट है, कर्णों की क्रियाविधि कौन सी रहती है? तो कान क्या करते हैं? मेनली कान जो आपका सुनने का काम और साथ में आपका बॉडी का बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है, देखिए आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो आपका लिक्विड होता है, जिसके अंदर आपका ब्लड है, ठीक है, आपका प्लाज्मा है, ठीक है, तो ये जो सभी है और बाहर के एनवायरनमेंट से आपकी बॉडी का बैलेंस बनाने का काम है आपके कान करते हैं। और आपका जो सुनने के काम है ये भी कानों से ही किया जाता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाएं मीन्स जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनका निर्माण है आपकी बोन मैरो के अंदर होता है, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। और अगर आपने अभी तक भाई 124 क्वेश्चन देख लिए हैं और अभी अभी तक जी हाँ सब्सक्राइब करने का मूड नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शहीद आदम को ट्रिब्यूट कर दीजिए आपका सब्सक्राइब। चलिए, तो यहाँ पर जी हाँ पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल पर आप लगातार हमें फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में टेलीग्राम चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, उस पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको जो नोट्स है वो मिलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टेनिस प्रथम बार ओलंपिक में कब खेला गया? तो 1896 में पहली बार खेला गया है। नेक्स्ट है, टेनिस गेंद का भार कितना रहेगा? तो ये आपका 56 से लेके आपका 58.5 ग्राम तक रहता है। नेक्स्ट है, टेनिस की गेंद का रंग कैसा रहेगा? तो पीला या फिर सफेद कलर की है वो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मिलान करना। भाई मिलान करने वाली जो बात अगर आप इसमें देख रहे हैं तो ये आपका ऑप्शन सी राइट रह रहा है। तो मीन्स यहाँ पर फ्रेंच ओपन है पेरिस में, ऑस्ट्रेलियन ओपन है मेलबर्न के अंदर, यूएस ओपन है न्यूयॉर्क सिटी और विंबलडन है आपका लंदन में खेला जाता है। नेक्स्ट है, क्ले कोर्ट पर कौन सी प्रतियोगिता खेली जाती है? तो क्ले कोर्ट, जी हाँ, जो मिट्टी का ग्राउंड होता है उस पे आपका फ्रेंच ओपन खेला जाता है। अंतरराष्ट्रीय महासंघ की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है आपकी 1913 के अंदर। प्रथम राष्ट्रीय प्रतियोगिता टेनिस की कब हुई है? तो ये 1946 के अंदर आपकी खेली गई है। नेक्स्ट है, टेनिस कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई सिंगल्स के लिए कितनी रहेगी? तो सिंगल्स के लिए बात कर रहा है तो भाई यहाँ पर 78 फीट हो जाएगी लेंथ और 27 फीट की हो जाएगी विड्थ। ठीक है, नेक्स्ट है, लॉन टेनिस में कितने ऑफिशियल्स आपको रिक्वायर रहते हैं? तो ये आपके 6 रहते हैं। नेक्स्ट है, लॉन टेनिस में नेट की ऊंचाई कितनी रहेगी? तो 3 फीट की ऊंचाई रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन की टीटी मेज की लंबाई कितनी रहती है? तो 274 सेंटीमीटर है ये लेंथ रहती है। टीटी गेंद का वजन कितना रहेगा? तो भाई कल किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सर 1.5 ग्राम तक होता है, तो भाई उसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, 2.40 से लेके 2.53 ग्राम तक रहता है। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस की लंबाई और चौड़ाई कितनी रहेगी? तो 274 सेंटीमीटर की रहेगी लेंथ और इसके साथ में 152.4। ठीक है, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सर 154 होता है, तो भाई यहाँ पर 154 या फिर 152 जो लिखा हुआ ना, देखिए 152 सेंटीमीटर है। ठीक है, कल मुझे किसी ने कमेंट किया कि सर 1.52 मीटर रहेगा। ठीक है, तो आप इसको 152 में ना यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए तो ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं सेंटीमीटर में बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
क्वेश्चन में है कि पहला राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता कहाँ खेली गई, तो ये 1958 कलकत्ता के अंदर खेली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शतरंज का पुराना नाम क्या है, तो इसको चतुरंग के नाम से जाना जाता है। विश्व की प्रथम शतरंज प्रतियोगिता कब हुई है, तो ये 1886 के अंदर खेली गई है शतरंज, ठीक है। लेकिन अगर भारत में देन करें ना तो महाभारत के अंदर भी, ठीक है, महाभारत के अंदर भी आपने पासे वाला गेम देखा होगा, शतरंज ही था वो एक किस्म का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि पुरुषों का पहला शतरंज ओलंपिक कब और कहाँ हुआ था, तो ये 1927 लंदन में आपका खेला गया था। फीडे की स्थापना है भाई यहाँ पर 1924 के अंदर खेली गई है। नेक्स्ट अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की स्थापना कब हुई है, तो ये 1951 के अंदर आपकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज की बिसात में कितने खाने होते हैं, तो शतरंज का जो गेम खेला जाता है उस पे जो आपका बिसात बिछाई जाती है उसमें आपके 64 बॉक्सेस बने रहते हैं। थॉमस कप विश्व चैंपियनशिप है जो आपका बैडमिंटन से रिलेट कर रहा है, तो ये आपका 1948 में पहली बार खेला गया है। बैडमिंटन कोर्ट का आकार, लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करें सिंगल्स के लिए, तो यहाँ पर 44 फीट की हो जाएगी लेंथ और 17 फीट की चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डबल के लिए खेलेंगे तो यहाँ पर 44 फीट तो लेंथ रहेगी और साथ में 20 फीट की चौड़ाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई है, तो भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना ये 1934 के अंदर खेली गई है। नेक्स्ट सॉरी खेली नहीं गई, बनाई गई है, ठीक है। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप प्रकाश पादुकोण ने कब जीती है, तो 1980 के अंदर ये जीती है। नेक्स्ट है ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप पुलेला गोपीचंद ने कब जीती, तो ये 2000 के अंदर जीती है, ठीक है, सन 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में कबड्डी को किस नाम से पुकारा जाता है, तो महाराष्ट्र के अंदर जो कबड्डी है वो हुतू तुतू के नाम से जानी जाती है। और जैसे मैंने कल भी बताया था भाई, यहाँ पर जो कबड्डी आप बोलते हैं ना, कबड्डी 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 कबड्डी, तो इसको हम कैंट के नाम से जानते हैं। यहाँ आपसे एक पर्टिकुलर पूछा था कि कौन सी टर्म में कैंट होता है, तो वो आपका कबड्डी के अंदर कैंट है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एशियाई कबड्डी प्रतियोगिता कब और कहाँ खेली गई है, तो 1980 कलकत्ता के अंदर खेली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में पोलो को क्या कहा जाता था, तो प्राचीन काल के अंदर पोलो को कहा जाता था चौगान, और कुतुबुद्दीन की मौत हुई थी चौगान खेलते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलो में वेस्ट चेस्टर कप की शुरुआत कब हुई है, तो ये 1909 के अंदर हुई है। पोलो मैदान की लंबाई और चौड़ाई की बात कर लेते हो तो यहाँ पर 300 गज है लेंथ होती है और इसके साथ में 160 गज की चौड़ाई रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलो खेल में एक टीम के अंदर कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो पोलो की टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, पोलो मैच की अवधि कितनी रहेगी, तो पोलो मैच की जो अवधि है वो 56 मिनट की रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलो में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी रहेगी, तो पोलो के अंदर जो गोल पोस्ट होता है वो 8 गज की चौड़ाई का होता है। वाटर पोलो के पूल का माप क्या रहेगा, तो वाटर पोलो के अंदर जो पूल बना होता है इसकी लंबाई और चौड़ाई है वो 30 मीटर है वो लेंथ रहेगी और 20 मीटर है विड्थ रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पोलो खेल की समयावधि कितनी रहती है, तो वाटर पोलो को जो खेल है ये 20 मिनट तक खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पोलो खेल में एक टीम के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये टोटल आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 1955 में भारतीय खो खो संघ की स्थापना कहाँ हुई है, तो महाराष्ट्र के अंदर है। 1955 में भारतीय खो खो महासंघ की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो के मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी रहेगी, तो ये मैंने आपको अभी अभी पीछे क्वेश्चन करवाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि चेंज हो चुकी है, तो भाई 27 × 16 मीटर इसकी रहेगी। नेक्स्ट, ओलंपिक में मुक्केबाजी को कब शामिल किया गया, तो ओलंपिक के अंदर मुक्केबाजी को 1904 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमीन से रिंग की ऊंचाई मुक्केबाजी में कितनी रहती है, तो यहाँ पर 3 फुट 3 इंच की ऊंचाई रहेगी जमीन की मुक्केबाजी के रिंग की, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि मुक्केबाजी का जो ग्राउंड बना होता है मुक्केबाजी किस में खेली जाती है, तो रिंग होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है मुक्केबाजी में 2 मुकाबलों की समयावधि कितनी रहेगी, तो यहाँ पर 3-3 मिनट के 3 राउंड आपके रहेंगे, ठीक है। और पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल पर आप लगातार हमारे साथ में बने हुए। फीना की स्थापना कब हुई है, तो भाई फीना की स्थापना है वो 1909 के अंदर आपकी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विमिंग पूल में कितने लेन होती है, तो स्विमिंग पूल के अंदर है 8 लेन होती है। एक लेन की चौड़ाई कितनी रहेगी, तो यहाँ पर 2.5 मीटर होती है एक लेन की चौड़ाई स्विमिंग पूल की। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ की स्थापना कब हुई है, तो ये आपकी 1924 के अंदर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता कब आयोजित की गई है, तो ये आपकी 1940 के अंदर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारोत्तोलन प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को एक प्रयास के लिए अधिकतम कितना समय दिया जाता है, तो मैक्सिमम जो टाइम है वो 1.30 मिनट मीन्स 1.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। भारोत्तोलन प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी रहेगी, तो वेट लिफ्टिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है उसकी 1 मीटर की ऊंचाई रहती है जमीन से। नेक्स्ट है कुश्ती प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी रहती है, तो कुश्ती का जो प्लेटफॉर्म बनता है उसकी ऊंचाई रहेगी आपकी 1.10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुश्ती मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी रहती है? तो कुश्ती का जो मैदान होता है वो स्क्वायर में रहेगा, ठीक है, वर्गाकार रहेगा। ये 12 × 12 मीटर का जो मैट है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और उसके अंदर 9 × 9 मीटर का जो एरिया है उसके अंदर आपका कुश्ती खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुश्ती की समयावधि कितनी रहेगी? तो भाई यहाँ पर जो कुश्ती की समयावधि है ना, तो अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से रहेगी। तो 3-3 मिनट के 3 राउंड, या फिर 2-2 मिनट के 3 राउंड आपके खेले जाते हैं, ठीक है। और मोस्टली आपके 2-2 मिनट के 3 राउंड आपके खेले जाते हैं। नेक्स्ट, कौन से ओलंपिक में कुश्ती को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर कुश्ती है वो आपकी 1896 से चली आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूडो मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी रहती है? तो जूडो का जो आपका प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, जूडो के प्लेटफॉर्म की अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 16 × 16 मीटर रहती है। नेक्स्ट, जूडो मैट में मुकाबले वाले क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई कितनी रहती है? तो ये 9 × 9 मीटर पर खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना क्लब रॉयल गोल्फ क्लब कहाँ और कब बना? तो ये 1929 के अंदर कोलकाता में बनाया गया था। गोल्फ स्टिक को क्या कहा जाता है? तो गोल्फ स्टिक को कहा जाता है क्लब, ठीक है, जिसके साथ में आपकी गोल्फ है खेली जाती है। एक गोल्फ कोर्स में कितने होल्स होते हैं? ठीक है, जो होल्स बने होते हैं उनकी संख्या कितनी रहती है? तो एक जो गोल्फ कोर्स होता है, मीन्स यहाँ पर उसका आप कह सकते हैं कि जो गोल्फ का मैदान होता है उसके अंदर 18 आपके होल्स बने रहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा इवेंट डेकाथलॉन में नहीं होता? तो डेकाथलॉन के अंदर है 200 मीटर की दौड़ है वो नहीं रहती है। नेक्स्ट, कौन सा इवेंट है हेप्टाथलॉन में नहीं होता है? तो हेप्टाथलॉन के अंदर है ये आपका डिस्कस थ्रो नहीं करवाया जाता है। हेप्टाथलॉन मेनली फीमेल के लिए रहता है और डेकाथलॉन है मेल के लिए रहता है। नेक्स्ट, किस खेल को खेलों की रानी कहा जाता है? तो खेलों की रानी कहा जाता है एथलेटिक्स को, और अगर मदर जननी की बात करते हैं, ठीक है, तो ये कहा जाता है जिम्नास्टिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक का पितामह किसे कहा जाता है? तो भाई क्वेश्चन एक तरह से रिपीट हो गया, दूसरी सीरीज का है, ठीक है। तो यहाँ पर पेरी de कुबर्टिन ने यहाँ पर खेलों की स्थापना की है, ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक की, तो इसीलिए उनको पितामह कहा जाता है। ओलंपिक में पहली बार किस महिला ने भाग लिया था? तो कुमारी चार्लोट ने यहाँ पर पहली बार भाग लिया था। ओलंपिक ध्वज कब बनाया गया? तो 1914 के अंदर, जहाँ 1913 के अंदर तैयार किया गया था, 1914 में इसको रिप्रेजेंट किया गया था मीटिंग में, 1916 में फहराया जाना था, 1920 में इसको फिर एटम वर्प ओलंपिक में फहराया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक गान की रचना कब हुई है? तो ओलंपिक गान है यहाँ पर रचा गया है 1958 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ओलंपिक ऑर्डर सम्मान सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ है? तो ये एवरी ब्रेडेज को 1975 में दिया गया है, जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिरिक्त ऊर्जा खेलने को मजबूर करती है, किसने कहा है? तो भाई जो यहाँ पर सर प्लस एनर्जी थ्योरी है वो दी है हर्बर्ट और सीलर ने, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने दी है। तो यहाँ पर सीलर ने कहा है कि जो आपकी अतिरिक्त ऊर्जा है वो आपको खेलने पे मजबूर करती है। जीवन का दूसरा रूप खेल है, किसने कहा है? तो ये जॉन डीवी की बात कही हुई है, याद कर लेना भाई जॉन डीवी को, ठीक है, वरना आपका कीवी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी की कौन सी शैली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है? कबड्डी की कौन सी शैली, मीन्स कौन सा आप कह सकते हैं कि शैली या फिर स्टाइल है वो आपका यूज किया जाता है? तो संजीवनी होती है, जिसको हम नेशनल कबड्डी के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाकी जो सर्कल कबड्डी है वो भी अभी वर्ल्ड वाइड फैलता जा रहा है, ठीक है। कनाडा है या फिर जो आपके अरबियन कंट्री है उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, और वर्ल्ड कप भी करवाया जाता है सर्कल कबड्डी का, ठीक है, और काफ़ी फेमस रहता है। लेकिन कॉम्पिटिशन की बात करते हैं, ठीक है, एशियन गेम्स में बात करते हैं, तो यहाँ पर जो कबड्डी है वो नेशनल ही रहती है। नेक्स्ट, जर्मनी का कौन सा खेल बास्केटबॉल पर आधारित रहता है? तो जो कॉर्फ बॉल है ये जर्मनी के अंदर आपका कह सकते हैं कि ये इन्वेंट हुआ है। तो ये आपका कॉर्फ बॉल के अंदर आपकी जो टीम बनती है उसमें खिलाड़ी जो रहते हैं वो मेल और फीमेल दोनों की ज्वाइंट टीम बनती है। नेक्स्ट, कौन से ओलंपिक में पहली बार सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया? तो सिंथेटिक ट्रैक है 1968 मैक्सिको ओलंपिक से शुरुआत की गई है। विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना खेल है कुश्ती है, ठीक है, जिसको आप द्वंद्व युद्ध के नाम से महाभारत में आपने सुना होगा, ठीक है, जरासंध और भीम के बीच में हुई थी। जैसे बैडमिंटन में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप है, वैसे ही टेनिस के अंदर कौन सी प्रतियोगिता होती है? तो ये विंबलडन की आपकी रहती है। विकेट कीपर कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ क्यों खींचता है? देखिए, अगर वो आपको अपने हाथ, जब भी विकेट कीपर कैच लेता है और वो अपने हाथों को अगर पीछे की तरफ नहीं खींचेगा तो देखिए जो बॉल है ना, बॉल क्या करेगी, हाथ पे टकराएगी और एक्शन टू रिएक्शन होगा, मीन्स न्यूटन का थर्ड लॉ हुआ, जिसकी वजह से वो रिएक्शन होगा, तो हाथ पे लगने की वजह से बॉल को आप कैच नहीं ले पाएंगे। तो उसकी स्पीड को आप क्या करते हैं, उसकी स्पीड को आप क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं अपने हाथों की फोर्स से, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो बॉल के अंदर फोर्स लगी होती है, आपके हाथों पे जब वो बॉल लगेगी तो आप जब अपने हाथों को पीछे की तरफ एक्सेलरेट करते हैं तो उस टाइम पे न्यूटन का आपका सेकंड लॉ है वो अप्लाई होता है, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शारीरिक शिक्षा का उद्भव किस देश में माना जाता है? तो शारीरिक शिक्षा जो फिजिकल एजुकेशन का उद्भव माना जाता है, ये आपका यूनान में माना जाता है। किस स्टेडियम में प्रथम एफ्रो एशियाई खेल खेले गए हैं? तो ये जीएमसी बाल योगी स्टेडियम के अंदर खेले गए हैं। कौन से ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक ज्वाला का प्रयोग किया गया? ओलंपिक ज्वाला मीन्स यहाँ पर जो ओलंपिक की फ्लेम है उसको जलाया गया था सिर्फ 1928 में, और 1936 के अंदर उसकी कह सकते हैं जो टॉर्च रिले है वो शुरू हुई थी। और यहाँ पर जो ओलंपिक फ्लेम आपकी जो इस्तेमाल की जाती है भाई, उसको सनलाइट से जलाया जाता है हेरा के टेम्पल के अंदर, इसको भी याद रखना, ठीक है। एथेंस से शुरू होती है, ठीक है, और आपकी ओलंपिया वैली से शुरू होकर जिस शहर में खेली जा रही है वहां पर इसको लेके जाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो ये 1995 से आपका मनाया जा रहा है, ठीक, 29 अगस्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल को खेलों की भावना से खेलो, ये कथन किसने कहा है भाई? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, और जैसे मैंने आपको पिछली सीरीज में भी बताया था, तो ये भाई उस टाइम पे कहा था जब आपके एशियन ओलंपिक खेले गए थे भारत में पहली बार। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा? तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत रहेगा यहाँ पर सोयाबीन, और अगर आपसे बात कर ले कि कितना परसेंटेज रहता है इसके अंदर, तो 42 पॉइंट, ठीक है, 42% इसके अंदर सोयाबीन की मात्रा पाई जाती है, सॉरी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है सोयाबीन के अंदर। कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? तो भाई कार्बोहाइड्रेट वैसे ही इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विटामिन बी का यूज करना पड़ेगा, और विटामिन बी के भी अंदर अलग अलग आपके रहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपका थाइमिन है, ठीक है, बायोटिन है, और इसके साथ में साइनोकोबालामिन, ठीक है। तो ये आपके विटामिन आप कह सकते हैं ये केमिकल नेम है, ठीक है। वैसे विटामिन B1 B2 के नाम से भी आप जानते हो। तो पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को आप लाइक शेयर और फॉलो, जी हाँ, फॉलो भी आप कर सकते हैं फेसबुक पेज और टेलीग्राम पर भी, और सब्सक्राइब साथ में जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हमारे हो गए हैं लगभग 205 के करीब क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लचीलेपन को मापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा? मीन्स जो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है उसको मापने के लिए आपका एल्गोन यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोगोनियोमीटर और गोनियोमीटर, ठीक है, दोनों ही एल्गोन के नाम से भी जाना जाता है जो आपका इलेक्ट्रोगोनियोमीटर होता है, इसीलिए मैंने आपको बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर की मात्रा पाई जाती है। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? तो वयस्क मीन्स जो यूथ होती है, अगर उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए, विटामिन डी की कमी हो जाए, तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा, ठीक है। और ऑस्टियोमलेशिया के अंदर क्या है? हड्डियां अपने आप है चटकने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हड्डी पैर में नहीं होती है? तो जो ह्यूमरस है वो आपके हाथ की है, ठीक है, और हाथ का भी अपर आर्म, ठीक है, अपर आर्म की रहती है, ठीक है, फोर आर्म की नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलरुबिन कहाँ पाए जाते हैं? तो बिलरुबिन है ये पित्त के अंदर पाए जाते हैं, और पित्त को बनाने का काम कौन करता है? आपका लीवर करता है। और आपका बाइल जूस जो आप जो पित्त भी आप इसको कहिएगा, तो जो बाइल जूस है ये आपका बाइल डक्ट से कंट्रोल होते हुए आपका गाल ब्लैडर के अंदर चला जाएगा। अखिल भारतीय खेल काउंसिल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके जनरल KM करियप्पा। स्वस्थ सॉरी सर्वप्रथम किस विटामिन की खोज की गई है? तो विटामिन B1 की खोज है सबसे पहले की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सारे शरीर में रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है, तो कौन करता है भाई? मेनली जो मनुष्य के अंदर देखिए जो ब्लड होता है, और ब्लड में होती है आपकी आरबीसीज, और आरबीसीज का जो कलर आपको दिखाई देता है रेड, तो वो हीमोग्लोबिन की वजह से। तो और हीमोग्लोबिन जब तक बढ़िया रहेगा, आपकी आरबीसीज की मात्रा बढ़िया रहेगी, तो यहाँ पर उसके अंदर आपको आयरन की मात्रा होनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए मुख्यतः किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर विटामिन बी की आवश्यकता रहती है, और मैं ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। टोकोफेरोल का मुख्य स्रोत कौन सा रहेगा? टोकोफेरोल का मतलब है कि जो विटामिन ई है वो आपको कहाँ से मिलेगा? तो जितना भी अंकुरित अनाज है वहां से आपको टोकोफेरोल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या रहेगा? तो साइनोकोबालामिन इसको कहा जाता है, ठीक है, रासायनिक नाम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायमिन की कमी से होता है रोग आपका बेरी, और इसको आप कहेंगे विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1 इसको कहा जाता है थायमिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवालिक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो निवलिक जो शब्द है ये आपका गोल्फ में यूज किया जाता है। जूडो में प्रैक्टिस हॉल को क्या कहा जाता है? तो जूडो के अंदर जो आपका प्रैक्टिस हॉल होता है उसको डोजो कहा जाता है, ठीक है, जूडो और डोजू। तो यहाँ से आप थोड़ा सा उल्टा घुमा के इसको आप पढ़िएगा, ठीक है, जोडो और डोजू, तो यहाँ पे डोजो कहा जाता है। नेक्स्ट है, जूडो के अंदर जो ड्रेस पकड़ने को क्या कहा जाता है? तो जब भी आप ड्रेस को पकड़ते हैं तो उसको कुमी काता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जूडो के अंदर नी शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब क्या रहता है? जूडो के अंदर नी का मतलब होता है दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजा हनुमंत कप किस खेल से संबंधित है? तो राजा हनुमंत कप है ये आपका पोलो खेल से संबंधित रहेगा। थॉमस कप की शुरुआत कब हुई है? तो 1948 से थॉमस कप की शुरुआत हुई है। क्वींसबेरी नियम किस खेल से संबंधित है? तो क्वींसबेरी नियम है ये क्वींसबेरी ने बनाए थे। ये यहाँ पर ये है आपका बॉक्सिंग से रिलेट करता है। डब्ल्यूएचओ का एशिया में केंद्र कहाँ है? जी हाँ, जहाँ पर एशिया के अंदर डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो कोई भी स्कीम्स है उसको कह सकते हैं कि कंट्रोल किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, वो नई दिल्ली में इसका हेड ऑफ सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट है, मूत्र में कितने प्रतिशत यूरिया पाया जाता है? तो ये मूत्र के अंदर, जी हाँ, जो आपका पेशाब होता है उसके अंदर 2% है यूरिया की मात्रा रहती है। ऐशबाग स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विसेज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये आपकी बास्केट खेल से संबंधित रहती है, बास्केटबॉल खेल से है सर्विसेज ट्रॉफी। हृदयकार परीक्षण किसने तैयार किया है? ठीक है, जो कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट है ये आपका किसने बनाया? तो ये कॉम्पटन ने बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएफआई फिजिकल फिटनेस इंडेक्स का निर्माण किसने किया है? तो ये आपका रोजर्स ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नूकर किस रंग की गेंद से शुरू किया जाता है? तो स्नूकर जो शुरू किया जाता है ये लाल रंग की गेंद से शुरू किया जाता है। भाला फेंक में 3 स्टाइल हैं, पेन ग्रिप, पेन ग्रिप स्टाइल, अमेरिकन ग्रिप स्टाइल, और तीसरी ग्रिप कौन सी इसमें यूज की जाती है? सॉरी भाई, स्नीजिंग आ गई है। चलिए, तो यहाँ पर हार्ट्स ग्रिप स्टाइल है वो यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें हम जो ग्रिप होती है जेवलिन की इसको ABC के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पेन ग्रिप स्टाइल होती है, अमेरिकन ग्रिप स्टाइल है, और तीसरी आपकी हार्ट्स ग्रिप स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एथलेटिक्स ओलंपिक में कब शामिल की गई है? तो 1928 में विमेन्स के जो एथलेटिक्स के इवेंट है उनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस राष्ट्रमंडल में भाग नहीं लिया? तो भारत ने कौन से राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया? तो 1986 के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर निम्न में 1930 भी दिया होता तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष किस महीने में आयोजित की जाती है? तो विंबलडन की जो प्रतियोगिता है वो आपकी जुलाई के महीने में आपकी आयोजित की जाती है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ है? NSNI पटियाला है, तो इसकी स्थापना पटियाला के अंदर की गई है। NDS के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम। तो नेशनल डिसिप्लिन स्कीम के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जनरल JK भोसले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के कौन से गांव को नर्सरी ऑफ हॉकी के नाम से भी जाना जाता है? तो नर्सरी ऑफ हॉकी के नाम से पंजाब का गांव है संसारपुर। नेक्स्ट, प्रथम विश्व कप ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप कब खेली गई है? तो पहली जो ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप है वर्ल्ड में एथलेटिक्स की, तो ये 1983 के अंदर खेली गई है। सिंथेटिक ट्रैक एथलेटिक्स में कौन से ओलंपिक से शुरू हुआ है? तो सिंथेटिक जो ट्रैक है एथलेटिक्स के लिए ओलंपिक में 1968 मैक्सिको ओलंपिक से शुरू हुआ है। प्रथम एथलेटिक्स विश्व कप प्रतियोगिता आपकी कहाँ खेली गई है? तो पहली जो आपकी विश्व कप प्रतियोगिता हुई है आपके एथलेटिक्स की, ये हेलेंसिकी के अंदर खेली गई है 1983 में। महिला फुटबॉल कौन से ओलंपिक में शामिल की गई है? तो ये 1996 के अंदर शामिल की गई है। कौन पहला एशियाई निवासी IOC का सदस्य बना है? तो ये है जिगारो कानो। ठीक है, जिगारो कानो है ये आपके बने थे प्रथम एशियाई निवासी थे जो IOC के सदस्य बने थे, और जिगारो कानो है ये आपके जापान से रिलेट करते हैं। मेंटल एज की अवधारणा किसने दी है? तो मेंटल एज की जो धारणा है ये बिने की दी हुई है। ठीक है, साइमन बिने आपने जरूर नाम सुना होगा जिन्होंने IQ लेवल को बनाया है। नेक्स्ट है आपका लेम्बेगो, इसे कहते हैं। तो लेम्बेगो किसको कहा जाता है? जो आपकी कमर का जो निचला हिस्सा रहता है जिसको आप लुम्बर वर्टिब्रा कहते हैं। ठीक है, जो ट्रंक रीजन रहता है जहाँ पे आप बेल्ट लगाते हैं, अगर वहाँ पे पेन होता है तो उसको कहते हैं लैम्बेगो। ठीक है, तो कमर के अंदर जो निचली कमर के अंदर जो दर्द पाया जाता है उसको कहेंगे। नेक्स्ट है जाइगोमेटिक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जाइगोमेटिक है ये आपकी हड्डी खोपड़ी, मीन्स जो आपका फेस वाला हिस्सा रहेगा जाइगोमेटिक यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हामस्ट्रिंग्स, चलिए भाई दोबारा से ले लेते हैं क्वेश्चन को। हैमस्ट्रिंग्स और पीठ की लोच को किस प्रकार मापा जाता है? तो हैमस्ट्रिंग आपकी जो लेग्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है, जो थाइज के अंदर पाई जाती है, और जो पेट के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको नापने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सीट एंड रीच टेस्ट है, इसका परीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक रक्तस्राव की रोकथाम किसके उपयोग से की जाती है? तो यहाँ पर टूर्निकेट, ठीक है, टूर्निकेट बैंडेज का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा भी होगा कई बार जो अगर अत्यधिक स्राव हो रहा है तो टूर्निकेट बैंडेज है, जैसे सांप काट लेता है तो उसका जो खून पॉइजन है वो ब्लड में फैलता है, तो उस वजह से भी जो टूर्निकेट बैंडेज है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अल्टरनेट इसको लपेटा जाएगा। ठीक है, इसका यूज किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जॉइंट में मोशंस की रेंज को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? मींस आपका जो जॉइंट है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मापने के लिए गोनियोमीटर का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। एल्गोन का यूज किया जाएगा, इलेक्ट्रोगोनियोमीटर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे मजबूत स्नायु कौन सा रहेगा? तो सबसे मजबूत स्नायु है ये आपका रेक्टस फीमोरिस रहता है। बाराबती स्टेडियम है कहाँ पर स्थित है? तो ये कटक के अंदर आपका स्थित रहेगा। नेक्स्ट है 17 टीम के फ्रैक्चर लिख रखा है, इसमें 17 टीमों का जो फिक्सर है वो जब आप तैयार कर रहे हैं तो कितनी 22 देंगे? तो 15 22 है दी जाएगी। तो 15 22 का देने का सिस्टम क्या रहेगा? देखिए नेक्स्ट पावर ऑफ 2, ठीक है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 से आप क्या कर दीजिए, इसमें से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जो आपकी टीम आई हुई है। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 हमारे पास में 32 है, तो इसमें से जब आप 17 को माइनस करेंगे तो आपके पास में 15 आंसर आ जाएगा। तो 15 22 है, दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के अंदर किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर अभिनव बिंद्रा का जो गोल्ड मेडल आया है तो ये 10 मीटर एयर राइफल के अंदर आया है। फ्री एयर स्पेस में प्रोजेक्ट की गई वस्तु का मार्ग क्या कहलाता है? तो उसको पैराबोला कहा जाता है। भाला फेंक हेतु रनवे की चौड़ाई कितनी रहती है? तो भाला फेंक के लिए जो रनवे की चौड़ाई है भाई, यहाँ पर गलत लिख रखा है, तो आप जो गलत लिख रखा है उस पे आप थोड़ा सा फोकस मत कीजिएगा, तो आप इसको काट के यहाँ पर 4 मीटर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हैमर थ्रो हेतु बनाए गए केज की कम से कम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो हैमर थ्रो जब भी फेंका जाएगा, हैमर थ्रो जब भी आपका इस्तेमाल किया जाता है तो जो केज होगा कम से कम उसकी 7 मीटर की ऊंचाई रहनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बाद की आप पे डिपेंड करता है, आपकी मैनेजमेंट पे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। हॉकी के मैदान में कितने झंडे लगे रहते हैं? तो हॉकी का जो मैदान होता है उसमें 4 कॉर्नर फ्लैग आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोनियोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जोड़ का कोण, मीन्स जो जोड़ के अंदर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है उसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है, इसका कथन है। सीखने में पठार आपने जरूर सुना होगा, तो ये रोज का कथन है। और सीखने में पठार का मतलब है लर्निंग प्लेटू जरूर आता है, ठीक है। जब भी आप कोई भी चीज सीखते हैं तो उसमें एक प्लेटू आता है, एक सिचुएशन ऐसी आती है, देखिए वो या तो नेगेटिव हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। और पठार का मतलब प्लेटू, जिसमें आपकी लर्निंग है वो ना अप होती है ना डाउन जाती है, ठीक है, तो आपका प्लेटू कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री कप है किस खेल से संबंधित रहेगा? तो लाल बहादुर शास्त्री कप है ये आपका हॉकी खेल से रिलेट करता है। सीखने वाले के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे, यह कथन किसका है? तो ये क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला 1 रेसिंग में पीली झंडी किस प्रकार का संकेत होता है? तो पीली झंडी जब भी दिखाई जाती है फॉर्मूला रेसिंग के अंदर तो ये धीमे होने का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो दूध जब भी आपका खट्टा हो जाए भाई, दूध फट गया है, तो वो उसका कारण है जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी वायरस निम्न में से किस रोग के लिए जिम्मेदार रहता है? तो ये पीलिया के लिए रहता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, सी, डी, ई, ठीक है, तो ये आपका 5 तरह का रहेगा हेपेटाइटिस, ठीक है। और ये पीलिया एक तरह से कह सकते हैं, इसको आप पीलिया कहेंगे, जॉन्डिस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे, हेपेटाइटिस बी का जो कहते हैं ना, इसको काला पीलिया के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे पुराना खेल समाचार पत्र कौन सा है? तो ये है आपका गजट डेलो स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पोरेशन स्टेडियम कहाँ बना हुआ? तो कॉर्पोरेशन स्टेडियम है ये आपका चेन्नई में बना हुआ है। इनसाइड ट्रैक किसकी आत्मकथा है? तो इनसाइड ट्रैक है ये कार्ल लुइस की आत्मकथा रहेगी। चोकोला गोल्ड कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो चोकोला गोल्ड कप ट्रॉफी है ये आपकी पोलो से संबंधित रहेगी। राइबोसोम्स का कार्य क्या है? तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये प्रोटीन का संश्लेषण करने में काम आता है। एड्स नहीं फैलता, तो किससे नहीं फैलेगा? तो एड्स है भाई ये आपका ग्रस्त व्यक्ति से हाथ मिलाने से नहीं फैलेगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। पारिवारिक मनोरंजन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिवारिक पारिवारिक मनोरंजन में क्या शामिल रहेगा? तो पारिवारिक मनोरंजन में शामिल रहेगा ऐसे कार्यक्रमों का चयन परिवार द्वारा अपने अवकाश के क्षणों में यूज किया जाता है जिसके अंदर वो अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं। हमारे शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती है? तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको ये क्वेश्चन भी, तो ये आपकी 12 पेयर आपके पाए जाते हैं। अनुशासन, ईमानदारी, ठीक है, किसके आकर्षक व्यक्तित्व के गुण हैं? तो ये आपके नेता के गुण रहेंगे। हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की रहती है? तो ये अनैच्छिक मांसपेशियां रहेगी, इनवॉलेंट्री रहेंगी। लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं,
लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस हार्मोन का स्रावन करती है? तो ये आपका इंसुलिन का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, हॉकी को फ्रांस में क्या कहा जाता है? तो हॉकी को फ्रांस में हॉके कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो भारत है राष्ट्रमंडल खेल 2018 में तीसरे स्थान पर रहा था। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन है एक तरह से आपका खनिज, मिनरल्स के रूप में इसको देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैट फुट का पता किससे पता चलता है? तो फ्लैट फुट का पता लगाने के लिए पेडोग्राफ टेस्ट किया जाता है। तो पेडोग्राफ से आपका पता चल जाएगा। और ऑटोग्राफ आप मेरे ले सकते हैं भाई, ठीक है। ऑटोग्राफ की गई टी शर्ट है वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। मायोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मायोलॉजी है ये आपकी मसल्स की स्टडी के लिए आपका मायोलॉजी यूज किया जाता है। ओलंपिक में तैराकी के कितने फाउल स्टार्ट की आज्ञा है? तो भाई ओलंपिक में अगर आप तैराकी के अंदर फाउल स्टार्ट लेते तो आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक भी फाउल स्टार्ट आपको नहीं दिया जाता है। 1896 से 1924 तक लॉन टेनिस ओलंपिक में खेला जाता था। उसके बाद से कौन से ओलंपिक में दोबारा खेला जाने लगा है? तो 1988 सियोल ओलंपिक से इसको दोबारा से टेनिस को शामिल किया गया है। के बिरला फाउंडेशन खेल पुरस्कार कब से शुरू किया गया है? तो के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार है ये आपका 1991 से दिया जाने लगा है। बालक को दंड की अपेक्षा खेल द्वारा नियंत्रित करना आसान है, तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, चलिए कर लेते हैं इसको भी ठीक। वातावरण के भेद कौन से हैं? तो वातावरण के भेद के अंदर भाई आपका अनुकूलन तथा प्रतिकूल वातावरण है, दोनों ही आपके इसमें शामिल रहेंगे। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की है? तो भाई ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, बैरन पीडी कुबर्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मनोरंजन गांवों, कस्बों और शहरों में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित होकर समुदाय द्वारा वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है? तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसको सामुदायिक मनोरंजन के नाम से जानते हैं, कम्युनिटी रिक्रिएशन प्रोग्राम भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों के कुछ हिस्से ब्रेक हो जाते हैं? मींस जो हड्डियां हैं वो कुछ हिस्सों के अंदर ब्रेक हो जाएगी तो उसको कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहा जाता है। हड्डी मींस एक से ज्यादा भागों में टूट जाती है। मलेरिया फैलता है? तो मलेरिया है मादा फ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? ये आपकी हॉकी से संबंधित हो जाएगी। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1920 में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये है हैरी क्रोबक, ठीक है, जिसको आप एसी बक के नाम से जानते हैं। यूनिएक्सियल जॉइंट्स का उदाहरण कौन सा रहेगा? तो यूनिएक्सियल जॉइंट का उदाहरण रहेगा यहाँ पर हिंज जॉइंट जो है आपका शामिल हो जाएगा। शॉर्टपुट का वजन कितना रहता है? तो शॉर्टपुट का जो वजन रहता है मेंस के लिए 7.260 और विमेंस के लिए 4 kg का रहता है। नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? तो नाइट्रोजन जो है मेनली आपका प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। लेट्सिमस डोर्सी किस खेल में प्रयोग की जाती है? तो लेट्सिमस डोर्सी इट्स अ मसल, और मसल जो है ये आपकी लेट्सिमस डोर्सी, इसको स्विमिंग मसल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रोइंग मसल के नाम से भी इसको लेट्सिमस डोर्सी को जाना जाता है। तो ये तैराकी और आपकी नौकायन में यूज की जाती है, रोइंग के अंदर इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहली ट्रैक विश्व फील्ड प्रतियोगिता है वो कब करवाई गई थी? ठीक है, ट्रैक एंड फील्ड जो प्रतियोगिता है ये आपकी 1983 में करवाई गई थी, और हेलेंसिकी के अंदर ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सिंथेटिक ट्रैक कौन से ओलंपिक में पहली बार शुरू किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर भी ये भाई एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, तो 1968 के अंदर आपका इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीपल चेज में बाधा का कम से कम वजन कितना रहता है? तो भाई जो हर्डल होती है स्टीपल चेज के अंदर, जिसमें आपकी 3000 मीटर की आप दूरी दौड़ते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो आपकी हर्डल रहती है 80 से 100 किलोग्राम की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रोम्बोसाइट का आकार होता है? तो थ्रोम्बोसाइट है वो तकले के आकार का रहता है, ठीक है, मींस बीच में से पिचका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा? तो भाई ये कथन तो मैं भी कह देता हूँ, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है, वी आर सोशल एनिमल, ठीक है, तो ये अरस्तु की कथन है भाई, ठीक है, मेरी नहीं गई हुई है। नेक्स्ट युवा भारती स्टेडियम है, ये कहाँ है? तो ये कलकत्ता के अंदर है, और इसको साल्ट लेक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। युवा भारती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो भाई ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, YB भाई ने आपको बताया था, तो याद रखिएगा ये कलकत्ता के अंदर है। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है युवा भारती और या साल्ट लेक, तो यहाँ पर ये कलकत्ता ही कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल ही जीवन है, यह किसने कहा है? तो ये जॉन डीवी का कहा हुआ है। और खेल मनोरंजन है, यह किसने कहा है? तो ये लॉर्ड्स केम का कहा हुआ है। और यहाँ पर हमारे 400 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं हमारे पास में। चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ओलंपिक खेल को कौन क्लोज करता है? ठीक है, कौन क्लोजिंग इसकी डिक्लेयर करता है? ठीक है, क्लोजिंग सेरेमनी कौन करता है? तो IOC के जो प्रेसिडेंट है वो इसकी क्लोजिंग करते हैं। और अभी जो हमारे यहाँ पर, ठीक है, कौन है? थॉमस बक, ठीक है, थॉमस बक हैं, वो अभी हाल फिलहाल में जो IOC के अध्यक्ष है वो बने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस में न्यूक्लियस नहीं होता? तो एरिथ्रोसाइट्स के अंदर है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। एरिथ्रोसाइट्स मीन्स आपके जो ब्लड सेल्स हैं इसके अंदर नहीं पाया जाएगा। आराम, रेस्ट और गति, मोशंस किसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं? तो यहाँ पर रेस्ट और मोशंस की जो आप स्टडी करते हैं वो बायोमैकेनिक्स के अंदर करते हैं। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी और कहाँ होती है? तो सबसे छोटी मांसपेशी ये स्टेपेडियस के नाम से जानी जाती है और ये आपके कान के अंदर पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी भी है वो भी आपकी स्टेपिस होती है, ये भी कान के अंदर रहेगी। किसने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है? तो भाई इस क्वेश्चन के ऊपर कही हो कि हमारे पास में सुझाव आते हैं सर, प्लेटो ने कहा, अरस्तु ने कहा, तो अरस्तु ने कहा है भाई, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं? तो रेबीज जो होता है ना, रेबीज मेनली एक तरह से कह सकते हैं कि जब किसी को रेबीज होता है तो उसको हाइड्रोफोबिया भी हो जाता है और इसके लिए इसीलिए जो रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया में मेनली पानी से डर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से सीजन में फार्टलैग ट्रेनिंग दी जानी चाहिए? जी हाँ, फार्टलैग ट्रेनिंग जिसको स्पीड प्ले के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ऑफ सीजन में दी जानी चाहिए। और जो फार्टलैग ट्रेनिंग है ये 1937 के अंदर गोस्टा होल्मर ने स्वीडन के अंदर बनाई थी। ठीक है, स्वीडिश वर्ड है फार्टलैग ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड ट्रेनिंग किसने खोजी है? तो पिरामिड ट्रेनिंग का कह सकते हैं कि कौन है यहाँ पर आविष्कार करता, तो ये है रशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधि सर्किट ट्रेनिंग निम्न में से किसका विकास करते हैं? तो जो सर्किट ट्रेनिंग है ये आप मेनली आपकी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, ठीक है, इसको विकसित करने के लिए रहती है। नेक्स्ट है सार्जेंट जंप निम्न में से क्या होता है? तो सार्जेंट जो जंप होता है ये क्या मापता है? मेनली जो ये आपका रहेगा वर्टिकल जंप। ठीक है, सार्जेंट जंप को वर्टिकल जंप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पैरों की विस्फोटक शक्ति मीन्स जो आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है उसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंची कूद में स्ट्रेडल रोल तकनीक को यह भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको स्ट्रेडल टेक्निक को कहा जाता है बेली रोल टेक्निक भी। रग्बी को भारत में किसने फैलाया है? तो रग्बी को भारत में लाने का जो श्रेय है वो दादा उस्मान को जाता है। पहली बार भारत का राष्ट्रगान कौन से ओलंपिक में गाया गया था? तो ये है 1948 के ओलंपिक में, क्योंकि भारत आजाद हो गया था तो भाई, तो 1948 में जनगण मन अधिनायक बजाया गया था। बॉडी ब्यूटीफुल कौन से देश का आदर्श आइडियल रहेगा? तो ये ग्रीस का है बॉडी ब्यूटीफुल, और इसीलिए ग्रीस के अंदर है वो कह सकते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन का मेन मोटिव यही था कि आप अपनी बॉडी की सुंदरता बनाएं। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? तो जो आपकी इच्छिक मांसपेशी है, जी हाँ, वॉलेंट्री मसल, जिस वॉलेंट्री मसल्स का इन्वॉल्व हो रहा है उस एक्सरसाइज को करने में, तो उसी की तरफ आपकी ब्लड का जो सर्कुलेशन ज्यादा होता है। शिन स्प्लिंट चोट कहाँ पर लगती है? शिन स्प्लिंट, तो ये आपकी पैर के निचले हिस्से में। ठीक है, पैर का निचला हिस्सा कौन सा भाई? चलिए मैं आपको बना देता हूँ। ठीक है, ये आपके पंजा हो गया, ठीक है, ये आपका पाँव हो गया, ठीक है, और ये आपकी पिंडी, ठीक है, ये पिंडली, और ये आपका ऊपर का पाँव। ठीक है, तो यह ये वाला जो हिस्सा ना ये शिन स्प्लिंट चोट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोफोगस ग्रास नली किन के बीच में होती है? तो आइसोफोगस है ये आपकी स्टमक और फेरेंक्स के बीच में पाई जाती है। हमें कितनी ऊर्जा चाहिए ये किस पर निर्भर करता है? तो ये आपका दिनचर्या पे निर्भर करेगा, ठीक है, आपकी शारीरिक क्रिया पर और आयु पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर उपयुक्त तो सभी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा टेस्ट प्रतिक्रिया समय को मापता है? तो स्टिक ड्रॉप टेस्ट। ठीक है, स्टिक ड्रॉप टेस्ट है ये आपकी रिएक्शन एबिलिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो मनोविज्ञान का जो पितामह कहा जाएगा तो ये वैसे तो भाई अगर आप जाते हैं ना किसी के साथ में, फ्रोबेल भी है, ठीक है, विलियम वुंट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैंग एज किसको माना जाता है? गैंग एज होती है प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी का अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे ना तो ये 10 से 12 वर्ष का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिगामेंट चोट को यह भी कहा जाता है। तो लिगामेंट की जो चोट होती है उसको आप मोच भी कहते हैं, ठीक है, स्प्रेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बीमारी को लॉक जा भी कहा जाता है? तो टेटनस को लॉक जा के नाम से भी जाना जाता है। आइसोमेट्रिक विधि किसने दी है? तो आइसोमेट्रिक विधि के कह सकते हैं जन्मदाता ये डोनाल्ड डॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वजन प्रशिक्षण किसने दिया है? जो आपकी वेट ट्रेनिंग का जो प्रिंसिपल है किसने दिया है? तो ये है फ्रेडरिक यान। स्प्रिंटिंग स्पीड किस ने सबसे अच्छी तरह से विकसित होगी? अच्छा चलिए, क्वेश्चन थोड़ा मैं गलत पढ़ गया, अभी पढ़ लेते हैं दोबारा से। ये बोला कि स्प्रिंटिंग स्पीड है वो किस ट्रेनिंग से ज्यादा विकसित होगी, किस ट्रेनिंग से आप ज्यादा डेवलप कर सकते हैं? तो ये है आपका अंतराल, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड, चलिए क्वेश्चन है 3000 मीटर स्टीपल चेज में कितनी जलकूद होती है?
जल कूद का मतलब वो वाटर जंप कितने होते हैं, तो 7 वाटर जंप होते हैं। और अगर आपसे हर्डल पूछ ली जाए तो टोटल 28 हर्डल आपकी इस्तेमाल की जाती है। तो 7 + 28 आप इसको जब करेंगे तो 35 टोटल आपका इसमें बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार प्रशिक्षण विधि किसने दी है? मीन्स यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है किसने बनाया, तो ये डॉक्टर एर्नेस्ट वेन एकन ने बनाया है। निम्न में से किस में अधिकतम शक्ति विकसित होती है? तो ये आपकी वेट ट्रेनिंग में अधिकतम स्ट्रेंथ है वो आपकी मीन्स बनती है वेट ट्रेनिंग से। ताकत तेजी से किस से बढ़ती है? मीन्स आप स्ट्रेनिंग अगर आप सॉरी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे? तो आइसोकाइनेटिक जो वेट ट्रेनिंग होती है उसको आप यूज कर सकते हैं। आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग का एग्जांपल आपकी जितनी भी आपने देखा होगा ना जिम के अंदर जब आप जाते हैं, जिसके अंदर आपका बटरफ्लाई वाली है, ठीक है, जिम आपकी के अंदर जो जिम के अंदर मशीन्स होती है, ठीक है, शोल्डर मशीन्स होती है, उनका आप यूज करते हैं। तो इसके अंदर आइसोटेनिक मेथड से इसको इजाद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्चर किस से मापा जाता है? तो पोस्चर मापने के लिए अलाइनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। वार्नर स्किल टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? वार्नर जो स्किल टेस्ट है ये आपका फुटबॉल में इस्तेमाल किया जाता है। चैंपमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट है किस खेल का है? तो ये हॉकी के लिए आपका चैंपमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट है इस्तेमाल किया जाता है। एंथ्रोपोमेट्री के पितामह किसको कहा जाता है? तो एंथ्रोपोमेट्री के पितामह कहे जाते हैं बैरन क्यूटलेट, ठीक है, बैरन क्यूटलेट। आल्दो बैरन क्यूटलेट इनको नाम दिया गया है। तो ये जो बैरन क्यूटलेट है इन्होंने ही बीएमआई जो टेस्ट है वो बनाया हुआ है। प्यूजिलिट्स किसको कहा जाता है? तो प्यूजिलिट्स जो आपके बॉक्सर होते हैं, ठीक है, बॉक्सिंग के जो खिलाड़ी होते हैं उनको प्यूजिलिट्स के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में कौन सा है? तो भारत के अंदर जो सबसे बड़ा स्टेडियम है युवा भारती केडी निगन जो कोलकाता के अंदर है। लेकिन अभी आपकी कह सकते हैं कि आप जो गुजरात के अंदर अहमदाबाद के अंदर आपका जो बना हुआ है, ठीक है, जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से अभी भी जाना जाता है, वो सबसे बड़ा स्टेडियम है। कुश्ती के गुरु हनुमान का असली नाम क्या है? तो असली नाम जी हाँ जो गुरु हनुमान हुए हैं असली नाम है इनका विजय पाल, ठीक है, हनुमान के नाम से इनको जानते हैं। सैक्रम में कितनी कशेरुकाएं पाई जाती है? तो सैक्रम के अंदर टोटल आपकी 5 कशेरुकाएं पाई जाती है, ठीक है, वर्टिब्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराल प्रशिक्षण किसका विकास के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो इंटरवल जो ट्रेनिंग है ये आपकी सैन्य क्षमता को इस्तेमाल करने के लिए आपकी प्रयोग की जाती है। क्रेनियम बॉक्स में कितनी हड्डियां होती है? तो क्रेनियम बॉक्स रहता है मीन्स आपकी जो खोपड़ी रहती है उसके अंदर टोटल 8 हड्डियां पाई जाती है। प्राचीन काल में तक्षशिला क्यों प्रसिद्ध था? तो तक्षशिला के अंदर जो आर्चरी है धनुर्विद्या विद्या है वो सबसे ज्यादा बढ़िया दी जाती थी। घुटने की चोट कौन से खेल में लगती है? तो घुटने की जो चोट है कौन से खेल में ज्यादा लगती है? तो ये फुटबॉल के अंदर लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओलंपिक झंडे का निम्न में से कौन सा क्रम रहता है? ओलंपिक झंडे के अंदर जो छल्ले हैं उनका क्रम है नीला, पीला, काला, हरा और लाल। आईओसी का 9वां अध्यक्ष कौन है? ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था तो आईओसी के जो 9वें अध्यक्ष है वो थॉमस बक हैं और कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, ये 2013 में बने थे। 2013 के बाद में ये 8 साल के लिए बने थे, मीन्स 2021 में इनकी रिटायरमेंट थी, लेकिन फिर से ये चुन लिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10वें, अभी ये 10वें नंबर के कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूसली 9वें नंबर पे थे लेकिन अभी 10वीं बार भी आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश पर रूस द्वारा आक्रमण करने पर 1980 में मॉस्को ओलंपिक का अमेरिका व उसके सहयोगी राष्ट्रों ने बहिष्कार किया था? तो यहां पर किस देश पर रूस का आक्रमण? तो ये अफगानिस्तान पर हुआ था, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में यूक्रेन, जी हाँ, यूक्रेन पे लगातार बना हुआ है। चलिए वो भाई बाद की बात है। ड्रग्स के बारे में कौन से ओलंपिक से शपथ लेनी शुरू की गई है? तो सन 2000 से, ठीक है, सन 2000 में सिडनी ओलंपिक से जो ड्रग्स के खिलाफ है वो जो ओथ ली जाती है, ओथ टेकिंग सेरेमनी में भी ऐड कर दिया गया है ड्रग्स के लिए, ठीक है। तो सन 2000 से इसकी शुरुआत की गई है और 1999 के अंदर, ठीक है, 1999 में जो वाडा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है उसकी स्थापना की गई है। भारत के ओलंपिक में हॉकी के अंदर कितने पदक हैं? तो भाई अभी हाल फिलहाल के अंदर 12 हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर पहले 11 लिखा हुआ, तो अभी आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, और अब आप इस पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। पहली बार किस महिला ने ओलंपिक में शपथ ली है? तो पहली बार जो ओलंपिक में महिला थी जिसने शपथ दिलाई थी, ठीक है, सभी खिलाड़ियों को, तो वह है टेरेसा एबडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले एशियन गेम्स कितने देशों ने भाग लिया था? तो पहले एशियन गेम्स में केवल 11 देशों ने भाग लिया था। प्रथम एशियन गेम्स 1951 भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो जो पहले एशियन गेम्स 1951 में खेले गए थे उसमें भारत का दूसरा स्थान रहा था। पहले एफ्रो एशियाई खेल 2003 कहाँ पर खेले गए थे? तो ये हैदराबाद के अंदर खेले गए थे।
प्रथम राष्ट्रमंडल 1930 में कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसके अंदर भी भाई याद रखेगा, ठीक है, एशियन गेम्स याद रखना, और यहाँ पर जो आपके कॉमनवेल्थ गेम है इनमें 11 देशों ने भाग लिया था। महिलाओं ने राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार कब भाग लिया? तो 1934 का जो सेकंड कॉमनवेल्थ गेम खेला गया इसमें विमेन्स का पार्टिसिपेशन हुआ है, और इसी ईयर में 1934 में ही भारत ने भी भाग लेना शुरू किया कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो पहले जो कॉमनवेल्थ गेम थे 1930 में हैमिल्टन कनाडा के अंदर, उसमें भारत ने भाग नहीं लिया था। पहले राष्ट्रीय खेल 26वें 1985 के अंदर कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहले सैफ खेल 1984 में किस महाराजा ने उद्घाटन किया था? तो 1984 में महाराजा वीरेंद्र ने किया था पहले सैफ गेम का, और जो पहले सैफ गेम है वो काठमांडू के अंदर खेले गए थे, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट माई स्टाइल किस क्रिकेटर द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो क्रिकेट माई स्टाइल जो पुस्तक है ये लिखी गई है कपिल देव के द्वारा। मोतीबाग स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये बड़ौदा के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्खा सिंह ने कौन से वर्ष अर्जुन पुरस्कार लेने से मना कर दिया था? और ये मैंने आपको कहानी बताई भी है कई बार वीडियो के अंदर, तो भाई अब मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा क्यों मना किया था। तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं लिया था मिल्खा सिंह ने सन 2000 में अर्जुन पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया? तो सन 2000 से ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाने लगा है, और इसके अंदर भी अब 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। सबसे पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में किसको दिया गया है? तो भाई यहाँ पर जो सबसे पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में दिया गया है तो O.M. नाबिबियार, बालचंद्र भास्कर और ओम प्रकाश भारद्वाज को दिया गया है। मुरारी लाल माहेश्वरी कप किस खेल से संबंधित है? तो ये घुड़सवारी से, हॉर्स राइडिंग से संबंधित रहेगा। कोशिका की खोज किसने की है? तो कोशिका की खोज है ये की है रॉबर्ट हुक ने। शरीर के अंगों के सूजने का मुख्य कारण क्या रहता है? तो ये है आपका फाइलेरिया। शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो शीश महल ट्रॉफी है ये आपकी क्रिकेट से संबंधित रहेगी। लंबी कूद का रनवे, जी हाँ, जो लॉन्ग जंप का रनवे होता है, अप्रोच रन एरिया रहेगा, तो ये कितना रहता है? तो ये 36.50 मीटर रहेगा, मीन्स 36.5 मीटर। स्कूलों में दोपहर भोजन की व्यवस्था कब से शुरू की गई है? तो यहाँ पर भाई दोपहर का जो आपका मिड डे मील जिसको हम कहते हैं, तो 15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया है। मूत्र का रंग पीला किसकी वजह से होता है? तो यूरोक्रोम होने की वजह से होता है, और यूरिया की जो मात्रा रहती है 2% रहेगी आपके यूरिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब से मनाना शुरू किया गया? तो 29 अगस्त 1995 से राष्ट्रीय जो आपका खेल दिवस है वो मनाया जाता है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी रहती है? तो सबसे छोटी ग्रंथि है ये आपकी बीन्स जो ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। फार्टलैग ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया है? तो फार्टलैग ट्रेनिंग का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, गोस्टा होल्मर, और 1937 में इन्होंने किया था। हॉकी को फ्रांस में क्या कहा जाता है? तो भाई ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूँ, रिपीटेड रहेगा एक तरह से। हॉकी इसको कहा जाता है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो भारत का स्थान रहा था तीसरा। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक तरह से आपका खनिज लवण है, और एक तरह से आपका प्रोटीन भी रहता है। फ्लैट फुट का पता कैसे आप पता लगा सकते हैं? तो फ्लैट फुट का पता लगाने के लिए आप पैडोग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मायोलॉजी क्या करती है? तो मायोलॉजी के अंदर हम मांसपेशी का अध्ययन करते हैं, मसल्स का स्टडी करते हैं। ओलंपिक में तैराकी के अंदर कितने फाउल स्टार्ट ले सकते हैं? तो भाई एक भी आपको अलाउड नहीं रहेगा। 1896 से 1924 तक लॉन टेनिस ओलंपिक में खेला जाता था, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया, और फिर किस ओलंपिक से इसकी दोबारा शुरुआत की गई है? तो 1988 सियोल ओलंपिक से इसकी शुरुआत की गई है। के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो ये 1991 से शुरू हुआ, और 1991-92 में ही आप याद रखिएगा कि जो आपका अभी हाल फिलहाल में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से हम जिसको जानते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक को दंड की अपेक्षा खेल द्वारा नियंत्रित करना आसान है, यह कथन किसका है? तो ये प्लेटो ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के लिए जिम्नास्टिक और आत्मा के लिए संगीत का विशेष महत्व है, तो ये किसने कहा है? तो ये अरस्तु ने कहा हुआ है, अरस्तु की देन है। भारत कौन से राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार भाग लिया है? तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो ये 1934 में शुरू किया गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 कौन सा ओलंपिक रहेगा? तो ये 32वां ओलंपिक है, और 1924 के अंदर जो खेला जाएगा पेरिस वाला, ठीक है, इसको हम 33वां कहेंगे, और इसके बाद में 1928 में जो खेला जाएगा उसको हम 34वां ओलंपिक कहेंगे, ठीक है, और फिर 1932 में जो आपका खेला जाएगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, उसको हम कहेंगे 35वां, ठीक है। तो 35वें ओलंपिक का भी जो निर्धारण है वो कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन से ओलंपिक में कबड्डी का प्रदर्शन किया गया था? तो कबड्डी का जो प्रदर्शन है वो मैं आपको बता चुका हूं कि भारत का जो आपका जो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, ठीक है, HPVM, ठीक है, हनुमान प्रसारक व्यायाम मंडल जो है, इसकी बदौलत है 1936 बर्लिन ओलंपिक में कबड्डी और कबड्डी के साथ में खो खो और खो खो के साथ में जो फिजिकल एक्सरसाइज है, जो भारतीय कल्चर के हिसाब से, जी, जो भारतीय संस्कृति उसके हिसाब से जो मल्लखंब वगैरह है उनका प्रदर्शन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पोलो में एक टीम नीली टोपी पहनती है और दूसरी टीम कौन से रंग की टोपी पहनती है? तो वो सफेद रंग की टोपी पहनेगी। जी हाँ, टोपी पहनाते रहिए। वाटर पोलो गेंद का भार कितना रहता है? तो वाटर पोलो के अंदर जो गेंद होती है उसका भार है वो 400 से लेकर 450 ग्राम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विंबलडन विजेता कौन है? तो पहले जो विंबलडन विजेता है ये है SW गोरे। चलिए, टेनिस का पहला अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है? तो अर्जुन का जो पहला टेनिस का जो अर्जुन पुरस्कार सबसे पहला रामनाथन कृष्णन को दिया गया। विजी ट्रॉफी का संबंध है किस खेल से रहेगा? तो विजी जो ट्रॉफी है ये आपकी क्रिकेट से संबंधित होती है। क्रिकेट में अंतर विश्वविद्यालय ट्रॉफी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत है कब हुई है? तो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत है ये 1934 के अंदर की गई है। 9वें सैफ खेल किस देश में पहली बार खेले गए हैं? तो ये अफगानिस्तान में खेले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल में एंटीना की लंबाई कितनी रहती है? तो वॉलीबॉल में एंटीना की लंबाई है वो 1.80 मीटर होती है। लिएंडर पेस को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला है? तो ये 1995-96 में मिला था। और लिएंडर पेस को जो 1996 का जो ओलंपिक हुआ था, अटलांटा ओलंपिक, इसमें लिएंडर पेस को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई है? तो ये 1951 के अंदर की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय खेल वर्ष घोषित किया? तो सन 2005 को अंतर्राष्ट्रीय खेल वर्ष के रूप में मनाया जाता है। VS चौहान किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो VS चौहान है ये आपके डेकाथलॉन से जुड़े हुए हैं। NSS की स्थापना कब हुई है? तो NSS की स्थापना 1969 के अंदर हुई है। और अगर आपसे पूछ ले कि NCC की स्थापना कब हुई है तो वो 1948 के अंदर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के निचले भाग का अशुद्ध रक्त को हृदय में कौन लाता है? तो ये होती है आपकी इंफीरियर वेना कावा। लुकेमिया किसकी बीमारी है? तो लुकेमिया है ये आपकी ब्लड के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उनका अब नॉर्मल कंडीशन में बढ़ जाना लुकेमिया कहलाता है। तो ये रक्त से जुड़ी हुई रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूडो में फाइट स्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? भाई जब भी आप फाइट स्टार्ट करते हैं तो उसको कहा जाता है हजिमे। जी हाँ, हजिमे कहिएगा या फिर हाजमा कहिएगा, लेकिन मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पर आपकी ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ 600, इनका हाजमा कैसा है, ठीक है, और आपका डाइजेशन सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो डेली लाइव क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, तो भाई इस रिक्वेस्ट पे जरूर थोड़ा सा अमल कीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा जी हाँ यहाँ पर अपने साथियों के साथ में शेयर भी जरूर कर दिया कीजिए। जी हाँ, हम तो सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब के भूखे रहते हैं। चलिए, तो डेली लाइव फ्री क्लासेस आप सभी के लिए यहाँ पर मौजूद रहेगी, कभी भी आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अल्टरनेटली मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ, तो यहाँ पर हम इनको करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2005 को किस वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, ये क्वेश्चन वैसे ऑलरेडी अभी रिसेंटली आपको करवाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद व शारीरिक शिक्षा वर्ष है, इसको मनाया गया है। एशियन खेलों में सबसे पहले बैडमिंटन को कब शामिल किया गया? तो ये 1962 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन देखिए अल्टरनेट दोनों साइड से चलते रहेंगे। कार्बोहाइड्रेट किस में शुगर में बदल जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट है वो पाचन ट्रैक के अंदर, ठीक है, जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है उसी के अंदर है, शुगर के अंदर बदल जाएगा। विस्थापन सामान्य किस खेल में होता है? विस्थापन का मतलब है कि जो डिसलोकेशन होती है, तो ये जिम्नास्टिक के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। बास्केटबॉल की परिधि है कितनी रहेगी? तो बास्केटबॉल की जो परिधि है वो आपकी रहेगी 75 सेंटीमीटर से लेकर 78 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर लिखा हुआ है तो इसमें सेंटीमीटर में आप इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन पर वैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, 94 इसको पढ़ रहा हूँ। द्रोणाचार्य पुरस्कार से एक वर्ष में कितने प्रशिक्षक पुरस्कृत होंगे? तो ये 5 को दिया जाता है, ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल में तो भाई कुछ ऐसा सिस्टम हुआ है कि गड़बड़ तो नहीं कहेंगे, ठीक है, पता नहीं किस तरह से पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अर्जुन पुरस्कार है 15 से 16 है, 20 तक कर लिए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही जो आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार है कभी उसमें 6 है, कभी 7 है किसी वर्ष के अंदर, ठीक है, ऐसे चल रहा है। लेकिन फिर भी जो आपका क्वेश्चन में दिया वो मैंने आपको बता दिया। सर्किट प्रशिक्षण
सर्किट ट्रेनिंग के प्रत्येक व्यायाम का प्रत्येक स्टेशन पर कितना समय निश्चित किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर भाई 30 से लेके 45 सेकंड तक आपको करनी होती है एक स्टेशन पर एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली 25 सेंटीमीटर की छोटी आंत को क्या कहा जाता है? तो ड्यूडेनम इसको कहा जाता है, और मैंने आपको बताया था कि जो छोटी आंत है उसको 3 भागों में बांटा गया है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, चलिए क्वेश्चन है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना होता है, तो ये आपका मस्तिष्क और मेरुदंड है, जी हाँ, जो आपका वर्टिब्रा है, स्पाइनल कॉर्ड है, उससे और आपके ब्रेन से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि थकान के विरुद्ध लड़ने की योग्यता को क्या कहा जाता है? तो अगर आप थकान के विरुद्ध लड़ रहे हैं तो इसको एंड्योरेंस कहेंगे। कौन से ओलंपिक खेल सामान्य अवधि दिनों में बड़े थे? तो 1908 का जो ओलंपिक है ये सामान्य दिनों से बड़ा रहा था। सामान्य दिनों का मतलब है कि ये वैसे तो आपके जनरली जो खेल चलते हैं ना वो 16 दिन चलते हैं, अभी जो मॉडर्न ओलंपिक है, और पहले वाले जो एनिशियंट ओलंपिक थे वो 5 दिन चलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन टेनिस खेल के केंद्र में सॉरी लॉन टेनिस के खेल में केंद्र में नेट की ऊंचाई कितनी रहती है? तो 3 फीट की ऊंचाई रहती है, ठीक है, सेंटर के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 1896 में कितने देशों ने प्रथम ओलंपिक में भाग लिया था? तो भाई कहीं पर आपको 13 लिखा मिलेगा, कहीं पे 14 लिखा मिलेगा, तो इस चीज को भी आप थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैक्रोट्रामा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 है, ये मैं पढ़ रहा हूँ। मैक्रोट्रामा के द्वारा चोटों का एक उदाहरण कौन सा रहेगा? तो ये है आपका स्प्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्टले का आधारभूत सिद्धांत क्या रहता है? फार्टले का जो सिद्धांत है, स्पीड प्ले के नाम से आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी जो स्पीड है उसमें बदलाव कर सकते हैं, गति में बदलाव करना चाहिए। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कहलाएगा। भारत ने प्रथम एशियाई खेलों में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो दूसरा प्राप्त किया था। भाई ये मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, अभी हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये एस्टेट, जी हाँ, एस्टेट हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर पूछे गए थे, वो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ पिछले सीरीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीना किससे संबंधित है? तो फीना है ये आपकी तैराकी को कंट्रोल करने वाली एक फेडरेशन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अल्टरनेटली क्वेश्चन चलते रहेंगे आपके। रेबीज एक अत्यंत घातक इन्फेक्शन है, तो ये किसका है? तो ये आपका रेबीज है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मींस स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर रहेगा यहाँ पर 109 नंबर, निम्न में से कौन सी तकनीक काम व रिकवरी के कार्यक्रम पर बल देती है? तो ये होता है मध्यांतर प्रशिक्षण। ठीक है, मीन्स यहाँ पर काम भी आप कर रहे हैं, रिकवरी हो रही है, तो आप इसको इंटरवल ट्रेनिंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल के नेट जाल की चौड़ाई कितनी रहेगी? तो 1 मीटर है जाल की चौड़ाई रहती है। भारत का पहला ओडीआई क्रिकेट कप्तान कौन बना? तो ये थे अजीत वाडेकर। ऊंची कूद में क्रॉस बार की अधिकतम व्यास कितना रहेगा? तो ये अधिकतम व्यास रहेगा आपका 29 से लेके 31 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडबॉल में अन्य गलत खिलाड़ी का परिणाम क्या रहेगा? तो ये है कि अगर आपने कोई भी फाउल कर दिया है हैंडबॉल के अंदर, तो भाई यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? कसूरवार खिलाड़ी को 2 मिनट के लिए खेल से बाहर निकाला जाएगा, और जो विरोधी टीम है उसको फ्री थ्रो दिया जाएगा। स्वयं का अच्छी तरह ध्यान रखना व्यक्ति की एक योग्यता है, तो ये किसकी है? तो ये सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए होती है। लैम्बेगो को यह भी कहा जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि पीठ के निचले हिस्से का दर्द है उसको कहा जाता है। एशियाड 2002 में भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो 7वां स्थान है रहा था। अवयव संस्थान, ऑर्गेनिज्म द्वारा भोजन लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इंजेस्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी में कॉर्नर हिट कहाँ से लिया जाता है? तो कॉर्नर हिट है ये लिया जाता है साइड लाइन से। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे बता रखा है कि जो साइड लाइन होती है ना ये वाली। नेक्स्ट है, किस दूरी के बाद दौड़ें लेन में नहीं दौड़ी जाती? तो भाई जो 400 मीटर की जो रेस होती है ना उसके बाद में, जिसमें आपकी 800 मीटर आ रही है, ठीक है, आपकी 1000 मीटर आपका है, या फिर 1500 मीटर है, तो ये जितनी भी दौड़ें होती हैं इनको, जी हाँ, लेन में नहीं दौड़ा जाता। बाकी 100 मीटर है, 200 मीटर है, और आपकी 400 मीटर है, ये लेन में दौड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, विशिष्ट ओलंपिक, जहाँ जो स्पेशल ओलंपिक में खिलाड़ी होते हैं, कौन से खिलाड़ी होते हैं? तो जो मानसिक और शारीरिक रूप से आपके बच्चे और जो वयस्क खिलाड़ी होते हैं, इन दोनों को शामिल किया जाता है। प्राणायाम को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो प्राणायाम को आप 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसके अंदर आपका एक तो रहेगा पूरक, ठीक है, एक रहेगा आपका कुंभक, ठीक है, और कुंभक में भी आपके फिर 2 तरह के कुंभक रहेंगे, एक और रहेगा अंत कुंभक और एक बाह्य कुंभक, और एक होता है फिर आपका रेचक।
ठीक है। रेचक का मतलब है सांस को बाहर छोड़ देना, कुंभक का मतलब है टू होल्ड योर ब्रीथ, एंड पूरक का मतलब है इनहेल द ऑक्सीजन और एयर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आपकी स्क्रीन पर है। जिम्नास्टिक में जमीनी अभ्यास के लिए कितना क्षेत्र होना चाहिए? जिम्नास्टिक में अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं तो 12x12, ठीक है, मीन्स यहाँ पर 12 मीटर एक स्क्वायर के टाइप का आपका ग्राउंड रहेगा। नेक्स्ट है सॉकर फुटबॉल मैच में एक टीम को कितनी बार टाइम आउट की अनुमति दी जाती है? तो भाई जो सोकर का गेम होता है ना, वैसे ऊपर वाले मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहीं पे बता देता हूँ, जो सोकर का खेल खेला जाता है इसमें टाइम आउट है नहीं होता है, ठीक है, टाइम आउट की अनुमति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि कौन से सॉरी निम्न में से कौन सी गेंद दबाने में अन्य से कठोर होती है? तो जो सॉफ्ट बॉल आपको नाम दिखाई दे रहा है ना, तो ये वैसे सॉफ्ट बॉल नहीं होती है, ठीक है, लेकिन नाम लिखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे सॉफ्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1964 से 1984 तक ओलंपिक में 6 बार भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति कौन है? तो इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूज का अर्थ क्या रहेगा? तो यूज का अर्थ हो रहता है आपका मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के सामाजिक जीवन के दो मजबूत स्तंभ कौन से हैं? तो ये है एक तो प्रतिस्पर्धा और एक है धैर्य बना के रखें। भाई सहयोग आपका जरूर होना चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। श्वास को अंदर खींचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अभी अभी बताया था, तो इसको पूरक कहा जाता है। एक फुटबॉल मैच में कितने रेफरी होने चाहिए? तो एक फुटबॉल मैच के अंदर एक रेफरी रहेगा। जूडो में हिकी वेक का अर्थ क्या है? तो हिकी वेक का अर्थ है ड्रॉ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस कारक का नाम बताइए जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जाना जाता है? तो इसको कहा जाएगा पोषित आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम किस हद तक सेवाएं प्रदान कर सकता है? तो ये है कट लग जाता है, ठीक है, खून बहना, ठीक है, या फिर आपको डिसलोकेशन हो जाते हैं, तो उसमें आप क्या करेगा स्कूल? आपको फर्स्ट एड देगा, ठीक है, और आपको हॉस्पिटलाइज करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मानव कंकाल पेशी व हड्डियों को कौन जोड़ता है? तो ये टेंडन जोड़ने का काम करता है आपके स्केलेटन को और आपकी हड्डियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की बाह्य परत को क्या कहा जाता है? तो हृदय की जो बाहरी परत होती है इसको पेरिकार्डियम कहा जाएगा, अंदर वाली होती है इंडोकार्डियम, और मायोकार्डियम पूरी की पूरी मसल को कहा जाता है। वैसे जो बीच वाला पार्ट होता है उसको मायोकार्डियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि अभिप्रेरणा का समानार्थी क्या रहेगा? तो इसको कहा जाएगा फीडबैक थ्योरी। किस ओलंपिक में विजेताओं को स्वर्ण पदक दिए गए थे? तो पहली बार जो स्वर्ण पदक दिए गए वो 1908 में दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना कब हुई है? तो ये स्थापना हुई है 1954 में, और 1954 में ही जो स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ की स्थापना हुई है। वातावरण में अधिक नमी का परिणाम क्या रहेगा? तो वातावरण के अंदर अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो भाई आपको सीधी सी बात यह है कि पसीना नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम सिद्धांत में सबसे करीब कौन सा मनोविज्ञान की विचारधारा रहेगी? तो ये है आपका व्यवहारवादी विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो ये कैल्शियम है, वो आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सामाजिक कारण है जो शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने को प्रभावित करता है? तो ये कहता है आपका परिवार। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आधारभूत आवश्यक जो शर्तें हैं वो क्या रहेंगी? तो एक तो आपको उचित आहार मिलना चाहिए, आप आराम करें, एक्सरसाइज करें, और व्यक्तिगत और घरेलू जो है हेल्थ और हाइजीनिक अपनी इंडिविजुअल जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वह बीमारी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको आनुवांशिक रोग कहा जाता है, हेरिडिटरी रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि तेज धावक कितने समय में स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त कर लेता है? तो विद इन 6 सेकेंड आप अपनी मैक्सिमम स्पीड है गेन कर लेते हैं। कोकीन का प्रयोग करने के बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में किस प्रकार का बदलाव आता है? तो उसको कहा जाता है यूफोरिया। खो खो में जो समय अवधि है वो कितनी है? तो भाई खो खो की जो समय अवधि है ना, जो यहाँ पे लिखी हुई है, अब इसको चेंज कर दिया गया और टोटल अब हो गई है आपकी कितनी? ये हो गई है 45 मिनट की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल प्रणाली का महत्वपूर्ण तथा प्राथमिक मुद्दा कौन सा रहेगा? तो ये है आपका बच्चों का स्वास्थ्य, ठीक है, बच्चों का स्वास्थ्य ये जरूरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शरीर का कौन सा भाग पुरुष की अपेक्षा अधिक चौड़ा रहेगा? तो जो पल्विक रीजन है, जो कूल्हे वाला जो भाग रहेगा, पल्विक रीजन इसको कहा जाएगा, तो ये सबसे ज्यादा चौड़ा रहेगा कंपैरिजन टू मैन। नेक्स्ट है आईओसी का खेल कार्यक्रम तय करता है, अनुशासन व इवेंट कौन तय करता है? तो आईओसी का, चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, वापस से ऊपर को लेके चलना पड़ेगा, तो स्क्रोल रोल कर लेते हैं। तो ये होता है आईओसी जो कार्यकारी बोर्ड है,
ठीक है, आईओसी का जो कार्यकारी बोर्ड है ये आपका तय करता है इवेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए क्वेश्चन यहां पर कर लेते हैं। एम जोसेफ ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? एम जोसेफ ट्रॉफी, तो ये आपकी वॉलीबॉल से हो जाएगी। निम्न में से स्वास्थ्य पर परिचर्चा के क्षेत्र से परे कौन सा है? तो ये आपकी मृत्यु रहती है। जी हाँ, मृत्यु है वो आपकी हेल्थ में नहीं आती है भाई। मृत्यु जिसकी होगी उस पर आप क्या चर्चा करेंगे? जी हाँ, उस पर तो शोक ही कर सकते हैं। ओलंपिक में निम्न में से किस देश का ऊंचा स्थान रहा है? तो ये है आपका पेरिस। क्यों रहा? क्योंकि बैरन पीरियड को बैठने वहीं के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं एशियन खेल कब खेली गई? तो ये 1982 में खेली गई और भारत में ही खेली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का एक अंग नहीं है? तो ये है शारीरिक प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV वायरस की उद्भवन अवधि ज्यादा से ज्यादा होती है। तो उद्भवन अवधि का मतलब है कि सिम्टम्स आपको दिखाई दे, तो 9 वर्ष तक जो सिम्टम्स है उद्भवन अवधि है वो आपको दिखाई देगी। डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट जो आपका रहेगा ये आपका रहता है किससे? लॉन टेनिस से। एथलीट फुट का कारण क्या है? तो एथलीट फुट का कारण है फंगल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है, फुटबॉल मैच को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाएगा रेफरी। प्राचीन ओलंपिक में किस खेल को संयुक्त प्रकाशन कहा जाता था? तो ये कहा जाता था कुश्ती और मुक्केबाजी को। सामाजिकरण का महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो सामाजिकरण का महत्वपूर्ण साधन है कि शारीरिक शिक्षा है वो आप जरूर दें, जिससे बच्चों के अंदर जो सोशल एटिकेट्स है, सोशल जो आपकी वैल्यूज हैं वो डेवलप होंगी। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो ये जो विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स है पानी के अंदर घुल जाते हैं, बाकी के आपके फैट सोल्यूबल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर द्वारा कुल कितने विटामिनों की जरूरत रहती है? तो 12 तरह के जो आपको विटामिन है वो जरूरी रहते हैं। कि निम्न में से किस ट्रैक इवेंट पर दौड़ने वाले शुरुआती ब्लॉक का प्रयोग नहीं करते हैं? ठीक है, तो 800 मीटर से जो ज्यादा की दौड़े होती हैं उनमें आपका ब्लॉक यूज नहीं किया जाता है। 800 मीटर है, 1500 मीटर है, 2000 है, 3000 मीटर, 5000 मीटर, आप 10,000 मीटर दौड़ रहे हैं तो इनमें आप क्या करते हैं? स्टैंडिंग स्टार्ट लेते हैं, तो इसलिए आपकी ब्लॉक की जरूरत नहीं रहती है। फुटबॉल का वजन कितना रहता है? तो फुटबॉल का वजन है 14 से 16 औंस रहता है। स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर ये है कि शारीरिक पक्ष से बलवान बनना। ठीक है, तो ये आपका शारीरिक संबंधी जो स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारियों के संबंध में ये आपका जो कथन है वो गलत माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ विकृति दूसरी विकृति को जन्म देती है अगर हम उसकी देखभाल न करें। जैसे कि घुटनों का भिड़ना, मीन्स जो नोकनी है उसका परिणाम एक क्या हो सकता है? अगर नोकनी किसी को है तो उसको फ्लैट फुट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय ने पहला फ्रेंच ओपन जूनियर खिताब जीता है? तो ये विजय अमृतराज ने जीता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मानव शरीर में, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 102 आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, जी हाँ, नंबरिंग को आप ध्यान में नहीं रखिएगा, बस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो ये है ग्लूटेस मैक्सिमस। ठीक है, हिप की जो मसल्स होती है ना वो आपकी सबसे बड़ी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ध्यानचंद, जी हाँ, मेजर ध्यानचंद का जो जन्मदिन है उसको हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। एक्सोन की भूमिका है आवेगों को ले जाना, किससे? तो ये नव्स से दूर लेके जाती है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए निश्चित सामान्य उद्देश्यों को प्रयास जाना जाता है, तो इसको उद्देश्य के रूप में ही देखा जाता है। परिवार मार्ग प्रशस्त करता है, तो क्या करता है? ये सामाजिकरण की ओर आपको लेके जाता है, क्योंकि परिवार में ही आपको रिश्ते नाते, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, किससे बात करनी है, ये सब ये चीजें आप है परिवार से ही सीखते हैं। तो ये सामाजिकरण का पहला स्टेप कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छा प्रशिक्षक अपने प्रशिक्षक को अच्छी तरह से तभी जान सकता है जब उसके पास में क्या हो? जब उसके पास में मनोवैज्ञानिक मर्म को समझने की ताकत हो। मीन्स वो साइकोलॉजिकली किसी की जो इंटेंशन है, उसका बिहेव है, उसको समझ पाएगा, तभी एक आप अच्छा खिलाड़ी तैयार कर पाएंगे। एक प्रशिक्षण सत्र में कुल किए गए काम को क्या कहते हैं? तो उसको वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। इंटेंसिटी होता है कि किस काम को आप किसी स्पीड से कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊंची हाई कूद में लैंडिंग एरिया कितना होना चाहिए? तो ये रहता है आपका 6x4। जी हाँ, 6 मीटर लंबाई और 4 मीटर की चौड़ाई। और अगर आप मैट की बात कर रहे हैं ना, जो मैट की हाइट कितनी होनी चाहिए? तो ये 70 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, जहाँ पे आपको 0.7 आपको जो दिखाई दे रहा है मीटर में, ठीक है, तो आप इसको 70 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट,
फेफड़े की कुल वायु क्षमता कितनी होती है? तो फेफड़े की कुल वायु क्षमता के लिए चलिए मैं थोड़ा सा आपको ऊपर लेके जाऊंगा, ये है आपकी 4.5 से लेके 5 लीटर तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन में प्रयोग किए जाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या रहेगा? चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे कम आयु में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली महिला का नाम क्या है? तो इसका नाम है रूपाली रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन। 110 मीटर बाधा दौड़ में कितने फ्लाइट्स होते हैं? फ्लाइट्स का मतलब है कितनी हर्डल इस्तेमाल की जाती है, तो 10 रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का पानी संतुलन किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये किडनी के द्वारा आपकी बॉडी के अंदर जो पानी का बैलेंस है उसको बना के रखा जाता है। सन 2000 ओलंपिक खेलों का चिन्ह क्या था? तो ये था बूमरैंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किन गतिविधियों को मात्र खेल का दर्जा नहीं दिया जाता? तो यह है शिकार करना। जी हाँ, जो हंटिंग है इसको आपका खेलों में शामिल नहीं किया जाता है। इवन ओलंपिक के अंदर जो पहले कबूतर छोड़े जाते थे उनको भी अब नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लचीलेपन में सुधार लाने के लिए निम्न में से कौन सा अच्छा व्यायाम कार्यक्रम सार्थक रहेगा? तो ये है योग। जी हाँ, योग कीजिए, निरोग रहिए और साथ में जी हाँ अपने आप को स्वस्थ रखिए। कंधा विस्थापन, जॉइंट डिसलोकेशन, चोट जो होती है सामान्यतः किससे संबंधित है? तो ये जूडो में आपकी ज्यादा होती है। नेक्स्ट है निम्न में से, चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको 136। निम्न में से मांसपेशी की मुख्य इकाई कौन सी रहती है? तो मांसपेशी की मुख्य इकाई है यह है मायोफाइब्रिल। ठीक है, और मुख्य इकाई के बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वो रहती है आपकी एक्टिन और मायोसिन। एस्कॉर्बिक एसिड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो एस्कॉर्बिक जो एसिड होता है उसको हम विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कूद खेलों में जब 8 से अधिक प्रतिभागी हो तो प्रत्येक प्रतिभागी को कितने ट्रायल्स की अनुमति दी जाती है? तो 3 ट्रायल दिए जाएंगे अगर 8 से ज्यादा प्रतिभागी हैं, और अगर सिर्फ 8 हैं या फिर 8 से कम है तो 6 ट्रायल दी जाती हैं। ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय गान कब बजाया गया? तो 1948 में बजाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन में पूछा गया कि ताकत मींस जो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आइसोकाइनेटिक विधि सर्वप्रथम कहां पे यूज की गई थी? तो ये जे पेरिन ने 1968 में यूज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो ये है आपका डलहौजी क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन ओलंपिक खेलों में धोखेबाजों को क्या सजा दी जाती थी? तो उनको कोड़ों से पीटा जाता था। अब धोखेबाज कौन से हो गए प्राचीन ओलंपिक में, इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए जो खिलाड़ी होते थे वो क्या करते थे, ओलंपिया वैली के अंदर आके ठहरते थे और वो शपथ लेते थे कि मैंने 10 महीने का प्रशिक्षण लिया और मेरा कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। और अगर कोई भी उसके खिलाफ ऐसा एविडेंस मिल जाता है या फिर कोई भी दूसरा या फिर कोई दर्शक है अगर उस पर उंगली उठा देता है और उसके ऊपर अगर कोई भी इसी तरह का इल्ज़ाम है, वो प्रूफ हो जाता है कि उसने ट्रेनिंग नहीं ली है, वो क्रिमिनल केसेस के अंदर इन्वॉल्व है, तो उस सिचुएशन में उसको कोड़ों से पीटा जाता था। ठीक है, और देखिए जो खिलाड़ी होते कई बार आपने सुना भी होगा ना, पढ़ा भी है आपने कि जो विमेंस थी, विमेंस को जो प्राचीन खेल थे एशियन ओलंपिक थे, ना तो उनमें भाग लेने की अनुमति थी और ना ही उन खेलों को देखने की अनुमति थी। तो वो इस वजह से था कि जो खिलाड़ी इस खेल को खेलते थे तो वो न्यूड खेलते थे। न्यूड का मतलब है कि उनका शरीर है कपड़ों से ढका हुआ नहीं रहता था, जो भी उस खेल के अंदर भाग लेते थे। तो इसीलिए जो भी मेंस थे या फिर जो कह सकते हैं जो पुरुष वर्ग था वही भाग लेता था और पुरुष ही इस खेल को देखते थे। ठीक है, इसीलिए यही रीजन था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। खो खो खेल में खो शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यहाँ पर भाई बंगाली लिखा हुआ है। ठीक है, तो मराठी के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के संपर्क द्वारा संक्रामक रोग नहीं फैलता है? तो सामाजिक संपर्क अगर आपका है, भाई है, बहन है, तो ऐसे नहीं फैलेगा। ठीक है, बाकी भाई संपर्क आपका कैसा है, मौखिक है, लैंगिक है, शारीरिक है, तो इनसे फैल जाएगा। प्राकृतिक अभिप्रेरणा मीन्स जो आपका नेचुरल मोटिवेशन है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसको इंटरनल मोटिवेशन मीन्स आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन ओलंपिक में धोखेबाजों, चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन, कोड़ों से पीटा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निम्न में से किस ड्रग को प्रतिबंधित नहीं किया गया? मदिरा। जी हाँ, मदिरा। छलकाए जाम आज की शाम आप सभी के नाम। चलिए, तो यहाँ पर मदिरा है उसको बैन नहीं किया गया। नेक्स्ट है, फुटबॉल के खेल के आरंभ में इन प्ले कब होता है? तो ये आपका परिधि से दूरी स्वयं तय की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिक्रिया क्षमता का गतिवर्धन क्षमता किस प्रकार है? तो ये है आपका गति से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में एक बाई पर कितने रन
दौड़ लिए जा सकते हैं कि कितने भी आप दौड़ सकते हैं। अगर बाइक रन जा रहे हैं तो कितने भी रन ले सकते हैं, ठीक है। 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 10 भी मिल सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है। हो सकता है भाई मेरे जैसा कोई स्लो थ्रोअर हो, उसका थ्रो है अच्छा ना जाए तो आप भाग के भी 10 रन ले सकते हैं। एक वर्ष में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? तो भाई इस क्वेश्चन पे मैंने देखिए क्वेश्चन मार्क पहले ही कर रखा है, ठीक है। वैसे तो 15 खिलाड़ी होते हैं, 15 खिलाड़ियों तक आप अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन आजकल की अगर हम बात करें, परिवेश की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि कई बार 16 खिलाड़ी हैं, 10 खिलाड़ी हैं, 25 खिलाड़ियों को भी दिया गया है, ठीक है। और भाई जैसा मैंने बोला था ना कि अभी मैं बात कर रहा था कि कोई मेरे जैसा स्लो थ्रोवर है तो आप भाग के भी 10 रन ले सकते हैं, तो मुझे पता है कि कुछ साथी मुझे अभी कमेंट करेंगे सर आपको टीम में कौन लेगा जब आपका थ्रो इतना अच्छा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल में एक खिलाड़ी कितनी गलती के बाद एकदम से खेल से बाहर चला जाएगा, खेल को छोड़ देगा? तो 5, जी हाँ 5 अगर आप इंडिविजुअल फाउल करते हैं तो यहाँ पे आपको गेम छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जब एक मसल्स आइसोमेट्रिकली संबंध स्थापित करती है तो क्या होगा? तो आइसोमेट्रिक का मतलब है कि उसमें लेंथ है चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक लेते समय निम्न में से किस कौशल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? तो आप हिट नहीं करेंगे, बाकी फ्लिक कर सकते हैं, स्कूप कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्राणायाम से मोटापा कम होता है? तो मोटापा कम करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको ऊपर लेके चलूंगा। और नेक्स्ट है कि पहले भारतीय टेस्ट अंपायर कौन थे? तो ये थे आपके D.K. नायक और J.R. पटेल, ठीक है। चलिए अब किस प्राणायाम से मोटापा आपका कम होगा? तो भस्त्रिका प्राणायाम है वो आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। भस्त्रिका प्राणायाम से आप क्या करेंगे, अपना मोटापा है उसको कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। भस्त्रिका को आप धोकनी देखा होगा ना, जैसे आपके जो क्या बताऊं भैया, अगर आप गांव में अगर रहते हैं तो आप जरूर बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो लोहार होता है ना, लोहार के पास में धोकनी होती है, वो क्या करता है, उसको आग को ज्यादा हवा देने के लिए, आग को ज्यादा जलाने के लिए क्या करते हैं, उस धोकनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ताकि लोहा गर्म किया जा सके और लोहे को पीट के एक अच्छा औजार बनाया जा सके, ठीक है। तो उसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, जो एक ब्लैडर टाइप में होता है, ठीक है, उसको दोनों तरफ से पुश किया जाता है, तो उसको धोकनी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कैलेस्थानिक की परिभाषा क्या रहेगी? तो कैलेस्थानिक का मतलब है फ्री हैंड एक्सरसाइजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की कमी निर्जलन पर क्या होगा? तो पानी की अगर आपकी कमी हो गई या डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी तो आप क्या करें, एक तो ORS का घोल लें, नींबू पानी पिए, साफ पानी पिए, तो इन सभी का आप यूज कीजिएगा। जेवलिन थ्रो फेंकने के लिए सेक्टर कितना रहेगा? तो सेक्टर जो होता है वो 29 डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। माँ के सेक्स क्रोमोसोम्स की संरचना क्या रहती है? तो माँ के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो XX पाए जाते हैं फीमेल, और मेल जो होता है, मेल के अंदर XY क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर XY क्रोमोसोम मिल जाएंगे, ठीक है, XY क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे तो लड़का पैदा होगा, और अगर XX क्रोमोसोम्स मिलेंगे तो लड़की पैदा होगी, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर पेरेंट्स बाप पर ही डिपेंड करेगा कि लड़का होगा या लड़की होगी। ओलंपिक खेलों में कितनी बार कुश्ती में भारत मेडल जीत चुका है? तो कुश्ती के अंदर अगर आप बात करेंगे ना, तो मेडल की भारत देखिए भाई, ठीक है, 1952 में जीत चुका है, उसके बाद में 2008, 2012, 2016, और इसके साथ में अभी अगर हम बात करें ना, तो 2016 के बाद में 2020, ठीक है, इसको भी आप जरूर लिख लीजिएगा। 2020 का जो ओलंपिक है इसमें भी भारत क्या है, कुश्ती के अंदर मेडल जीत चुका है। तो यहाँ पर अब 5 बार आप इस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट है कि ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, 2002 में शुरू किया गया। नेक्स्ट है SAI साई के द्वारा हैंडबॉल अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये भिलाई के अंदर की गई है। शामक क्या होते हैं? तो शामक को समक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CTS अल्टियस फोर्टियस का संबंध है किससे है? तो CTS अल्टियस फोर्टियस का संबंध है ओलंपिक मोटो से। काइफोसिस को और क्या कहा जाता है? तो काइफोसिस को राउंड बैक की भी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हॉकी के किस खिलाड़ी ने गोल्डन हैट्रिक नामक किताब लिखी है? तो ये है बलबीर सिंह। और बलबीर सिंह भी कौन सा भाई, जो गोल्डन हैट्रिक है ना, वो बलबीर सिंह सीनियर, क्योंकि बलबीर सिंह सीनियर और बलबीर सिंह जूनियर दो थे, ठीक है। और ये बलबीर सिंह सीनियर कौन से, वो मैं आपको बता दूं, जिनका योगदान 1956 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने में रहा। तो ये बलबीर सिंह सीनियर की है गोल्डन हैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्रिकेट में समय बर्बाद करना अनुचित है, इसका परिणाम क्या होगा? तो इसके लिए वार्निंग दी जाएगी, और अगर आप फिर भी अगर आप ज़्यादा टाइम को वेस्ट करते हैं तो आपके ऊपर फाइन भी लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई।
2 अक्टूबर का संबंध किससे रहेगा? तो 2 अक्टूबर का संबंध किससे है? तो ये है लाल बहादुर शास्त्री की जयंती से। और 2 अक्टूबर का संबंध जो है वो मुझसे भी है, क्योंकि मेरा भी जो बर्थडे है वो 2 अक्टूबर को ही रहेगा। चलिए भाई, सेलिब्रेट जरूर करना भाई मेरा बर्थडे। राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सप्ताह है वो 6 से 12 अप्रैल तक मनाया जाता है। शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी रहेगी? तो ये मैंडिबल जो, ठीक है, जो आपकी जबड़े की हड्डी वो सबसे ज्यादा मजबूत रहती है। फेफड़ों का आवरण क्या कहलाता है? तो फेफड़ों का आवरण है वो प्लूरल मेम्ब्रेन से बना रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर कि बैरन पीरियड बर्डन का निधन कब हुआ? तो ये 1937 के अंदर हुआ था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन रह गया था भाई। निम्न में से कौन सी बीमारी विटामिन की कमी के कारण नहीं होती? तो इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। मींस यहाँ पर रोतंदी है, ये भी विटामिन ए की कमी के कारण होगी। स्कर्वी है विटामिन सी की कमी के कारण है। रिकेट्स है विटामिन डी की कमी के कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानात्मक आसन कौन सा है? ध्यान मीन्स मेडिटेटिव आसन है, तो ये वज्रासन रहेगा। बाकी जो धनुरासन आपको दिखाई दे रहा है, हलासन है, सर्वांग आसन है, तो ये सभी आपके कोरेक्टिव आसन कहे जाते हैं, कल्चरल आसन भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरन पीरियड कुबर्टिन का जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो फ्रांस के अंदर हुआ था। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये फुटबॉल से संबंध हो जाएगा। एल्वियोली किससे संबंधित है? तो एल्वियोली इट्स अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, मीन्स श्वसन संस्थान का सबसे छोटा पार्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वायु शुद्धि का प्राकृतिक साधन कौन सा रहेगा? तो वायु शुद्धि अगर करनी है तो भाई पेड़ पौधे ज्यादा लगाइए और पेड़ पौधों के बीच में ज्यादा रहिएगा। आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पिता में कौन कहे जाते हैं? तो आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पिता में कहे जाते हैं जॉन बर्नार्ड बेसडो, जो जर्मनी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैपुला का उदाहरण क्या है? तो स्कैपुला उदाहरण है ये है आपकी चपटी अस्थियों का, मीन्स जो आपकी फ्लैट बोन्स होती हैं उनका एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में WHO की स्थापना कब हुई है? तो भारत में WHO की स्थापना 1948 के अंदर हुई है। पीने हेतु कौन सी अल्कोहल प्रयोग की जाती है? तो एथाइल अल्कोहल है, ये पीने के लिए इस्तेमाल की जाती है। संक्रामक रोग की अवस्था कौन सी है? तो संक्रामक रोग की अवस्था ये भाई तीनों ही रहेगी, जिसके अंदर उद्भवन अवधि मीन्स यहाँ पर आपको उसके सिम्टम्स दिखाई देंगे, ठीक है। फिर आक्रमण मीन्स वो आपके अटैक करेगी, मीन्स जो पीक पीरियड होगा, और फिर उसके बाद में क्षीण अवधि मीन्स आपके अंदर कमजोरी आ जाएगी। तो ये तीनों ही इसके अंदर शामिल रहेंगे। यकृत, प्लीहा तथा अस्थि मज्जा में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो यहाँ पर निरंतर कोशिकाएं हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूस सेल्स हैं, आपके फेनेस्ट्रेटेड सेल हैं, और सिनुसोइडल जो आपके सेल्स हैं, ये तीनों ही आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में फुटबॉल को कब शामिल किया गया? तो 1908 से ओलंपिक के अंदर जो फुटबॉल है इसको शामिल किया गया। अब कुछ साथी बोलेंगे सर 1904 में भी तो खेली गई थी, 1900 के अंदर भी तो खेली गई थी। वो एज ए डेमोस्ट्रेशन के तौर पे खेली गई थी। ऑफिशियली जो फुटबॉल की अनाउंसमेंट हुई है कि इसको ओलंपिक में शामिल किया जाता है खेलों की दुनिया में, तो वो 1908 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अब तक कितनी महिलाएं ओलंपिक खेलों में पदक जीत चुकी हैं? तो ये 5 है, ठीक है, 5 जीत चुकी हैं ओलंपिक खेलों के अंदर। और वैसे अगर अभी बात करें ना, देखिए थोड़ा क्वेश्चन पुराना है, अब तक सभी खेलों के पदक की बात कर रहे हैं, तो जिसके अंदर आप है ना सिडनी ओलंपिक में देख लीजिए जहां पर कर्ण मल्लेश्वरी का मेडल आया है। उसके बाद में फिर सन 2000 के अंदर मेडल आया है, सॉरी सन 2000 के बाद में सन 2008 में आया है। फिर 2012 के अंदर भारत का मेडल आया। फिर उसके बाद में आप 2016 के ओलंपिक में देख सकते हैं। फिर उसके बाद में अभी जो 2021 का ओलंपिक है इसमें भी भारत में, ठीक है, सिखो मीराबाई चानू है वो, चाहे फिर लवलिन बोर्गेन की आप बात कर रहे हैं, तो इन्होंने भी मेडल्स जीते हैं, ठीक है। और इसके साथ में पीवी संधू, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्यूजन किससे संबंधित है? तो कंट्यूजन है ये आपकी मांसपेशी से संबंधित है, और मांसपेशी की चोट कहलाएगी, मीन्स यहाँ पर ये सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यायाम का मानवीय अस्थि पिंजर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो व्यायाम का मानवीय अस्थि पिंजर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सभी पड़ेंगे भाई। एक तो आपकी लंबाई में वृद्धि होगी, मीन्स आपकी लेंथ बढ़ेगी। जोड़ के तंतु मीन्स जो आपके जोड़ के आपके लिगामेंट्स है उनके अंदर भी ताकत आएगी, और जो आपके जोड़ हैं वो आपके फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, तो इन सभी का प्रभाव पड़ेगा। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और इसका नाम अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया सन 2021 से। इस चीज को भी याद रखना भाई। मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है, जो क्या है? तो ये मलेरिया जो आपका प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है, तो ये 4 प्रकार का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रथम ओलंपिक पदक विजेता रहेगा? तो केडी जाधव को 1952 हेलसिंकी के ओलंपिक में कुश्ती के अंदर ब्रॉन्ज मेडल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस रेबडो संक्रमित करता है, तो ये किसको संक्रमित करता है? तो ये जो आपके लिगामेंट्स होते हैं ना, ठीक है, स्नायु,
उत्तक मीन्स लिगामेंट्स और लार ग्रंथियों को ये आपका डैमेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सी बीमारी को मनोदैहिक बीमारी कहा जाता है? तो ये आपकी डायबिटीज मीन्स जो शुगर है मनोदैहिक बीमारी रहेगी। ठीक है। टेबल टेनिस की मेज की ऊंचाई कितनी रहेगी? तो टेबल टेनिस की जो मेज होती है उसकी ऊंचाई है जमीन से कितनी रहेगी? तो ये 76 सेंटीमीटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक मात्रा में इथेनॉल का प्रयोग करने से क्या खराब होगा? तो ये आपके लीवर है इसको डैमेज कर देगा, गुर्दे भी खराब हो जाएंगे भाई, किडनी भी खराब हो जाएगी। अमेरिका के किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये इनका नाम है मार्कस टिपिस। ठीक है, मार्कस टिपिस ने 7 पदक जीते हैं। ठीक है, 7 स्वर्ण पदक। वैसे तो माइकल फेलिप्स भी भाई बहुत ज़्यादा पदक जीत गए हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें नाम नहीं दिया गया इसलिए मैंने नहीं बताया। टीवी के कीटाणु को पहचाना जा सकता है। ठीक है, किसने पहचाना है? तो टीवी मीन्स जो ट्यूबरकुलोसिस है इसके जो कीटाणु है इसको पहचाना था रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अवस्था अष्टांग योग की नहीं है? तो आत्मा है ये अष्टांग योग के अंदर नहीं आती है। बाकी अष्टांग योग के अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये आपके सीक्वेंशनल रहेंगे। नेक्स्ट है चरस प्राप्त होता है। तो चरस किससे मिलेगा? तो ये पेपवर से मिलता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन रहेंगे? तो महर्षि पतंजलि ने योग की प्रतिस्थापना की थी और अष्टांग योग भी इन्हीं का दिया हुआ है। टेबल टेनिस को क्या कहा जाता है? तो टेबल टेनिस को पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है। फार्टलैग प्रशिक्षण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो फार्टलैग है ये आपकी स्पीड को और एंडोरेंस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन का केंद्र कहाँ है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, नई दिल्ली के अंदर है। और नेक्स्ट है कि यहाँ पर शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना। किस पोषक तत्व की कमी से पैरों के जलने के लक्षण प्रकट होते हैं? तो विटामिन B2 की कमी के कारण ऐसा आपको महसूस होता है। प्रशिक्षण के दौरान थकान किसकी वजह से होती है? लैक्टिक एसिड बनता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा तो लैक्टिक एसिड भी बनेगा, इसकी वजह से आपको थकान महसूस होती है। ईडन गार्डन कहाँ है? तो ईडन गार्डन भाई कोलकाता के अंदर है और ईडन गार्डन एक क्रिकेट से रिलेटेड स्टेडियम है। ठीक है, नींद की गोलियां क्या होती है? तो नींद की गोलियों को कहा जाएगा बार्बिट्यूरेट्स। ठीक है, बार्बिट्यूरेट्स इसको कहा जाएगा। श्वसन के क्या लाभ होंगे? तो शवासन के लाभ यही होंगे भाई, एक तो आपका नाड़ी संस्थान है ये मजबूत होगा, एक आपका बीपी है ये कंट्रोल हो जाएगा और आपका जो मानसिक आपको मेंटल जो स्ट्रेस है वो भी आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी आपके होंगे। नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन, नेक्स्ट संधि का उदाहरण क्या है? तो नेक्स्ट संधि है, ठीक है, जो गले का आपका जो जोड़ है इसको आप पिवट ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं। पटेला का संबंध किससे है? तो पटेला का संबंध है ये घुटने से और पटेला एक तरह का कार्टिलेज है, सेसमोइड बोन भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल 2012 है कहाँ हुए थे? तो लंदन ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है, लंदन के अंदर खेले गए हैं। श्वास बाहर निकालते समय ऑक्सीजन की मात्रा कितनी रहती है? तो लगभग 16% जो मात्रा है जब आप सांस छोड़ते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, मीन्स हम 5% के लगभग है वो इस्तेमाल करते हैं। कौन से पोषक तत्व की कमी से क्वाशियोकार नामक रोग होता है? तो क्वाशियोकार नामक जो रोग है किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो ये आपको प्रोटीन की कमी से होता है। श्वास नली के मुंह पर लगे वाल्व को क्या कहते हैं? तो इसको एपिग्लोटिस वाल्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आइसोकाइनेटिक व्यायाम 1968 में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो जे पेरिन के द्वारा ही विकसित किया गया था। लंबी छलांग, चक्का फेंकना, भाला फेंकना, 800 मीटर दौड़ है, 200 मीटर दौड़ है, 100 मीटर हर्डल बाधा दौड़ किससे संबंधित है? तो ये हेप्टाथलॉन में शामिल होते हैं। नाशपाती के आकार की क्या होती है? तो नाशपाती के आकार की रहती है पित्त की थैली, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? जिसको आप गाल ब्लैडर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं भाई? गाल ब्लैडर। ठीक है, चलिए तो भाई ये थे आज के 600 क्वेश्चन। जी हाँ, 600 क्वेश्चन ये आज के आपके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए थे। कैसे लगे और सीरीज कैसे लगी? और जी हाँ, मेरा उन सभी साथियों को सलाम जो हमारे चैनल पर लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। आपके पर्सनल कमेंट्स का मैं वेट करता रहता हूं कि आप मुझे कमेंट करेंगे और मैं कब उसको लाइक करूं, कब आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूं। तो भाई मुझे कमेंट भी जरूर किया कीजिए और अपने साथियों के साथ में प्लीज शेयर जरूर कीजिए और सजेस्ट कीजिए अगर आपको सीरीज अच्छी लगती है कि चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज है वो हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।